हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी, जो होना है वो होकर ही रहता है। बड़ी विचित्र बात है कि राम का राज्य अभिषेक फिक्स किया गया, ऋषि वशिष्ठ थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, और सीता के साथ विवाह कार्यक्रम बना दिया गया जी। अब बस शादी होने वाली है और राम राजा बन जाएंगे, और उसके बाद क्या हुआ सब जानते ही हैं। जब वशिष्ठ से पूछा गया कि क्या हुआ है भैया, क्यों ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि बस जी जो होना है वो होके रहता है। बड़ी अजीब कहानी है। तो तुम लोग किस काम के हो? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जब ये सब बदल ना सके तो ये कैसी विचित्र सी गाथा हुई कि हम अदने इंसान क्या करेंगे। कृष्ण का जीवन देखिए कहाँ से शुरू हुआ, ये क्यों होना था, इतना सत्यानाश, इतनी दिक्कतें, ऐसा जन्म, ऐसी परेशानी, इतना रोना पिटना, उसके बाद युद्ध हुए, राधा और बाकी कहानी आपको पता है ढेर सारी, उसमें नहीं जाएंगे। खूब झंझट हुए, खूब झगड़े हुए, खूब तनाव, परेशानियां। अब कृष्ण और राम को जब इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, और जब कृष्ण और राम को इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती है, बुद्ध को आ सकती है, महावीर को आ सकती हैं, तो ये तो वही हुआ कि भाई होना ही होगा, तभी हो रहा है। नहीं तो जब वो लोग इतने ऊंचे पद पर पहुंचे कि आज दुनिया उन्हें पूजती है अलग अलग धर्म के अनुसार, तो ऐसी समस्या, ऐसी सजा कौन दे रहा है? जिनको हम स्वयं भगवान मान के चलते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर भी कोई भगवान है जिसने उनके साथ ऐसी ऐसी कहानियां करी, बच्चों का सुख छीन मारा। महावीर का, बुद्ध का, सबके साथ कहानी है। राम के साथ, कृष्ण के भी बच्चे कोई कृष्ण जैसे ना हुए। ये कैसी अजीब सी विडंबना है। तो हम क्या हार जाते हैं? हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम हार जाएं, और अक्सर हम देखेंगे हम हारे हुए होते हैं। कितने ही बातें, कितने ही सपने हम चाहते हैं पूरे करने, होते ही नहीं, और हम लड़ रहे हैं, जिद कर रहे हैं। आज हम क्लास में जानेंगे कि ये जिद करने से काम होंगे या काम करने का कोई और तरीका है। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि कृष्ण और राम का इतना कुछ छीनने के बाद भी पुनः इतना कुछ मिल सकता है? ये कैसे किया जा सकता है कि हमारे जीवन के अंदर आई हुई जो समस्याएं जो हम लिखा कर लाए हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, नसीब कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? क्या हमारी इतनी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं व्यर्थ हैं? अगर ये व्यर्थ हैं तो हम इस धरती पर करने क्या आए हैं? बहुत से लोग पीड़ित हैं, जॉब नहीं लग रही, बहुत परेशान है, शादी नहीं हो रही, किसी का घर नहीं बन रहा है, सब चाहते हैं प्रमोशन हो, बेटरमेंट हो, लाइफ की दिशा किधर जा रही है। पहली बात तो ये सब सोचे, ये महत्वाकांक्षा व्यर्थ है। फिर ये है ही क्यों अगर ये पूरी नहीं हो सकती? अगर हम ये मान के चल लें कि जो होना है होकर रहेगा, तो हार जाओ, खत्म करो, पड़े रहो जिंदा लाश की तरह। और वाकई में जिंदगी इतना पीटती है, इतना मारती है, इतना ज्यादा असहाय कर देती है कि हमें पल प्रतिपल एहसास होता है यार कोई सर्वशक्तिमान है। हम ये मानते हैं कोई ना कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है जो इस सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या उस सर्वशक्तिमान से कृपा ली जा सकती है? और लेने वालों ने बहुत कृपाएं ली हैं। कैसे ली हैं? क्या हमारे बस में है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब पीड़ित हैं। ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, तबियत ठीक नहीं हो रही, दिमाग ठीक नहीं हो रहा, ये रोज की समस्या है। तो आज हमें जानना है कि हमारे जीवन के लायक स्थिति हमारे हाथ में होगी तो होगी कैसे? हम अपने जीवन के अंदर जो भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें पहले ये समझना है कि कर कहां से रहे। हम लोग एक पूरी बड़ी श्रृंखला है, पूरा एक ब्रह्मांड है। हमारा जो प्रथम जीवन शुरू हुआ, तो प्रथम में हम सबसे पहले प्रथम में हम नाभि थे। माँ के एग और पिता के स्पर्म के साथ जुड़ने के पश्चात एक जो शुरुआती हमारा जीवन हुआ, तो वो नाभि से शुरू हुआ। माँ के प्लेसेंटा से जुड़ के हमारा गर्भ बना, शरीर के द्वारा शरीर बना। बॉडी का ब्रेन बड़ा लालची होता है, बॉडी का ब्रेन बड़ा लालची होता है। ये माँ के शरीर से अपना शरीर बना लेता है और अपने जीवन को जीने के लिए इतनी युद्ध करता है, इतना युद्ध करता है कि मुझे जीना ही है। इसे साथ मिलता है मन का मुन्ना। मुन्ना जो हमारा मन है, ये हमारा 12% हमने अपने फिक्स भाग्य को, जिसको हम वाकई बदल नहीं सकते, जो होना है वो होके ही रहता है, इसको नाम दिया है मुन्ना। ये हमारा मन है। मन हमारे से जबरदस्ती कई चीजें करवाता है, हम करने को मजबूर है, और ये इतना चंचल है, इतना चलायमान है कि हमारे काबू नहीं है। ये पता नहीं किसी दूसरी दुनिया का एक जीव है जो हमारे शरीर के अंदर अपने आप को पालता पोसता है। इतना जिद्दी है कि यदि इसके अनुसार कुछ ना हो तो ये शरीर को नष्ट करा देता है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सड़क चलते 10 रुपए के नोट के लिए लड़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी,
ये मान तो लेते हैं फिक्स है, बट क्यों फिक्स है? ये पूछ रहे हैं कि हम मान तो लेते हैं फिक्स है, लेकिन क्यों फिक्स है? जैसे हमारे जीवन के अंदर हमें एक शुरुआत चाहिए, आप एक धागा बांधेंगे ना, वो कहीं ना कहीं फिक्स होगा, तभी उस धागे का कुछ हो सकता है। हमने अपने जीवन के इस रहस्य को कभी समझा ही नहीं है कि हम जुड़े हुए हैं। अगर हम जुड़े हुए ना हो तो हम गए। धरती आकाश सब जुड़ा हुआ है, सोलर सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है, ये फिक्स है। धरती से लेकर अर्थ की दूरी फिक्स है, अर्थ से चंद्रमा की दूरी फिक्स है, सब फिक्स है। ये नाक यहाँ फिक्स है, कान फिक्स है। अगर फिक्स नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इतना फिक्सेशन तो चाहिए कि ये साथ में जुड़े रहें और साथ चले, और मुड़ने की, हिलने डुलने की पूरी स्वतंत्रता है। ये फिक्स है कि हम सांस लेंगे, ये फिक्स है कि लिवर ने छानना है शरीर की गंदगी को, टॉक्सिन्स को, ये फिक्स है कि पेट में खाना गया, ये फिक्स है। बहुत कुछ धरती में फिक्स है। मैच होगा फिक्स, खेलेंगे नहीं प्लेयर तो क्या होगा? कुछ छोटा सा एक रूल, छोटा सा एक उसूल, सूरज आएगा और जाएगा, छोटा सा एक उसूल जीवन का है, यानी ये फिक्स है। फिक्स होने को मजबूर है, फिक्स नहीं हुए इसे इनर्शिया बोलते हैं। अगर आप सही मायने में जानो, इनर्शिया, इनर्शिया ये ग्रेविटी है। एक भी तारामंडल के समूह में ऐसा ग्रह नहीं है जिसमें ग्रेविटी ना हो, चुंबक ना हो। जब ये खत्म होकर सुपरनोवा हो जाता है, अपने आप में नष्ट होता है, तो इसकी ग्रेविटी सुपर डेंस हो जाती है, और ऐसे ही स्थिति में ब्लैक होल का निर्माण होता है। ये आगे चले जाएंगे फिजिक्स में। ये इनर्शिया इसके बिना है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। मेरा यही चेहरा, यही शरीर ऐसे ही रहेगा, ये फिक्स है। इसी में परिवर्तन आएंगे, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कोई जल्दी बूढ़ा हो जाए, हो सकता है कोई देर से बूढ़ा हो, किसी के शरीर में दर्द हो गई, वो ठीक भी हो सकती है। कोई व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहा है, ठीक हो सकता है। कोई 400 बार असफल हुआ, हो सकता है 401 में सफल हो जाए। ये वेरिएबल है, इसलिए फिक्स हुए बिना आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। बात किस चीज की करेंगे? ये पेन है तो इसकी बात होगी। ये 12% भाग्य फिक्स है, मैं 12 कह रहा हूं, आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं। ये पक्के तौर पे फिक्स है, इसको हम बदल नहीं सकते। धरती पर भूमि का स्थान हमारी धरती पे 12% है, ये मान के चलो। ऐसी स्थिति 72% जल है, ये फिक्स है। अगर ये बदल जाता है तो समीकरण बदल गए। चांद कहीं दूर चला गया, हेलो मैं घूम के आ रहा हूं, गया काम से, धरती का जल चेंज हो जाएगा, सारा वायुमंडल बदल जाएगा, जीवन गया। इसलिए जीवन जीने के लिए फिक्स है। ये 12% भाग्य वो है, जो होना है वो होके ही रहेगा। राम के जीवन में वनवास लिखा था, होना था, होके ही रहा। राम क्या करते? लड़ बैठते, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, या कहते अच्छा ऐसा करता हूं, थोड़ी देर के लिए चला जाता हूं, 14 महीने के लिए, 14 वर्ष नहीं यार। ये सब वेरिएबल वो कर सकते थे, पर इससे क्या परिवर्तन आया ये जानना है आज हमें क्लास में। हम नौकरी पे धक्के खाने जा रहे हैं, हमें छठी बार में नौकरी मिल रही है, पहली बार में कैसे मिलेगी? आज हम ये सीखेंगे। हम मकान के लिए दर ठोकर खा रहे हैं, 40 साल से मकान नहीं बन रहा, यार ये पहली बार में कैसे बनेगा? बनना है 40 बार में, 40-50 साल की मेहनत के बाद उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे, आनंद तो हुआ ही नहीं। ये 12% भाग्य हमारा फिक्स है। ये वो है जो राम को वनवास कराता है, ये वो है जो कृष्ण के साथ का जीवन घटाता है, बुद्ध के साथ का। ऐसा ही हमारा फिक्स है। बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं है, ये सब फिक्स है, यानी वो होके ही रहता है। हम मरते मर जाते हैं, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, ये फिक्स है। ये 12% लगातार परिवर्तित होता है। सही, 12% भी परिवर्तित। हाँ, इसकी स्थिति क्या है? 1 तारीख को इसने हमें परेशान करना है। तो सर ये फिक्स किस रूप में हुआ? फिर बता रहा हूं, 1 तारीख को ये फिक्स कैसे हुआ पूछ रहे। 1 तारीख को हमें परेशान करेगा, एक्सीडेंट देगा, लॉस कराएगा, चोट पहुंचाएगा। मान लो 1 तारीख को ऐसा करेगा, और 4 तारीख को हमें ये ठीक करेगा, मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। कई लोगों को बीमारी आती है, 1 महीने में ठीक हो ही जानी है, डॉक्टर 4 दिन में दवाइयां ठोक ठोक के उसे जल्दी ठीक कर देते हैं, ये फैक्ट है। तो ये हम चेंज कर देते हैं। 1 तारीख का फिक्स है। अब 1 तारीख के एक्सीडेंट में उसकी हड्डी ना टूटे, हड्डी पे चोट जरूर आएगी, हम ये बदल सकते हैं। ये हड्डी टूटेगी नहीं, हड्डी पे चोट आएगी। पति पत्नी में झगड़ा होगा तो झगड़े से किसी की हत्या ना हो जाए, ये हम चेंज करा सकते हैं। अब यदि हत्या फिक्स ही है तो कहीं और से हो जाएगी, खुद ही गिर जाएंगे जमीन पर, खुद ही माथा फटेगा और मर जाएंगे, खाना खाते खाते मर जाएंगे। हम इसमें वेरिएबल ला सकते हैं, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको। ये लगातार चेंज होता है, उसके पश्चात इसको चेंज करने की शक्ति हमारे पास है। अगर हम चाहें तो ये वेरिएबल, ये परिवर्तन इसमें ला सकते हैं। इसके लिए हमें छोटी सी 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात, हम जो शुरू में प्रथम में नाभि है, ये नाभि के केंद्र से हमारा जीवन चलता है, और यहां ही जीवन की शक्ति चलती है, ऊर्जा। हम कुछ भी बदलेंगे, जीवन की धारा 12% में कोई भी परिवर्तन लाएंगे, बचा हुआ बहुत सारा 12 के अलावा 88% है। इसको बदलेंगे तो बदलने के लिए हम बदलेंगे। हम कौन है?
हम मीन्स मैं प्लस मुन्ना प्लस शरीर प्लस फलाना प्लस चमको प्लस ये बहुत सारे गुरु इत्यादि, वो हम क्या थे? सबसे पहले नाभि थे, हम नाभि पे बने। इस नाभि के द्वारा हमारा शरीर विकसित हुआ। इस नाभि के ऊपर हमारे 72,000 नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में सप्लाई करती हैं ऊर्जा को। ये 72,000 नाड़ियां यदि बढ़िया से ऊर्जा सप्लाई करती रहीं तो हम कर देंगे, हम कर सकते हैं। हम मीन्स किसी का कैंसर भी ठीक हो जाता है, हम मीन्स किसी की लाइफ के अंदर चीजें बनती चली जाती हैं, इतना बनती हैं कि वो कहता है मुझे पता ही नहीं इतने मकान बन कैसे रहे, इतनी नौकरियां मिल कैसे रही, दुनिया भर का धन आ कैसे रहा है, दुनिया भर का वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, उसे कुछ नहीं होता। यानी कि वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। कहां है वो ठीक? नाभि पर। यानी नाभि ठीक तो आप पूरे ठीक। अब जीवन की समस्या क्या बनती है? ये मन मुन्ना हमारा भाग्य, इसके पास सबसे बड़ी शक्ति है भय की, और ये भय जो है ये सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारी नाभि पे चोट मारता है, ताकि 72,000 नाड़ियां पूर्ण सप्लाई ना करें और हम कर ना सकें। हम कर कब सकते हैं? जब हमारे पूर्ण जीवन ऊर्जा शक्ति पूरे शरीर में पूरे जीवन को अच्छे से चलाए। अब इसके साथ और भी इसके फैमिली मेंबर्स है, षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। ये 6 हमारे अंदर के चेंजेस लाता है। ये हमारे मन में क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, क्लेश हो रहा है, नाम की भूख हो रही है, सत्ता चाहिए, पैसा, पावर, ये सारा का सारा ये इसका ड्रामा है, ताकि हमारे जीवन की शक्ति जहां से हम बदल सकते हैं 72,000 नाड़ियां, ये रुक जाए, अटक जाए। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारे जीवन में जब भी जो होना ही है ना, होना ही है, होके रहेगा, राम का हुआ, कृष्ण का होना ही है, वो होने के लिए सबसे पहले हमें डराता है। और जैसे ही डरता है मनुष्य, उसकी नाभि पे चोट आती है। आप देख के चलेंगे, जब भी आप एक्सीडेंट हुआ या चोट लगी या बहस हुई, आपकी नाभि पे ऐसे से, वो कहते हैं ना, हॉल पड़ गया। जैसे हॉल नहीं खुल जाता, पीवीआर का हॉल खुल गया, मुझे पॉपकॉर्न याद आ गया। अच्छा, पूरा हॉल पे आ गया जी मेरे पेट नीचे, वो नाभि सिकुड़ जाती है, डर जाती है। उसी क्षण सारी सप्लाई बाधित हो जाती है, और बाधित होने से क्या? रुक गए, रुक, जड़, ठोस, मुन्ना ऑन। ये फिक्स है, फिक्स। नाभि एक लेवल पे फिक्स हो जाती है, और हमारे अंदर से जितनी भी 72,000 नाड़ियों से ऊर्जा की सप्लाई है वो विशेष विशेष स्थानों पर जानी बंद हो जाती है। कौन से अभी बात करेंगे, जिस कारण से हम जिंदगी बदल नहीं पाते। हमने इंटरव्यू पे जा रहे हैं, डर गए, बैठे बिठाए अच्छे खासे ठीक थे, पहले ही डर रहे हैं। किसी से बात करने जा रहे हैं, हमें ईर्ष्या हो गई, क्रोध आ गया। आप क्रोध नहीं कर सकते नाभि पे जोर डाले बिना। आपके जीवन के अंदर क्रोध हो, अहंकार हो, क्लेश किसी किस्म का, ईर्ष्या हो, आपकी नाभि इतनी बाधित होगी, अक्सर भूख नहीं लगेगी। आप दुखी हो के रहो और किसी हालत में कहो मुझे आज मजा आ गया खाना खा के, नाभि भोजन मना कर देती है, जैसे पेट छोटा हो गया, सिकुड़ गया, आपसे खाया ही नहीं जाता, और फिर जो होना है वो होके ही रहता है। आप कुछ उखाड़ ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम अपनी नाभि खो देते हैं। ये पूरा तो वर्किंग स्टेशन है, हाथ, पांव, शरीर, ऊर्जा के केंद्र अलग अलग, लिवर, किडनी, अंग, ये सारे अलग अलग स्टेशन हैं, पर सबसे पहली चोट नाभि पर, सबकी सप्लाई बंद। इसलिए जब तक हमारी नाभि दृढ़ नहीं होगी, नाभि मजबूत नहीं होगी, जो होना है वो होकर रहेगा और वो होता ही रहेगा। आप हर बार नौकरी पे जाएंगे, मकान के लिए सोचेंगे, बच्चे की टेंशन करेंगे, लगातार नाभि पे चोट चल रही है, वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी। आपका नाभि का केंद्र, हम भाड़ में जाएगा केंद्र लेके चलते हैं कि यहां पर ना परवाह नहीं होनी चाहिए यार, दफा करो, खत्म करो, कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए जीवन की समस्या क्या है? हम लोग नाभि से भी नीचे चले जाते हैं। ये नाभि हुई, ये हमारा जल चक्र, काम केंद्र, और ये हमारा मूलाधार मुन्ना, ये मुन्ना का स्टेशन है। हम इससे नीचे चले जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर इतनी वासना रहती है, ये पालूं, वो ले लूं, ये चाहिए, वो चाहिए, कि हम नाभि से ऊपर की ओर ऑपरेट नहीं करते। ऊपर कौन है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो ये बदल सकता है। ये ऊपर की यात्रा पे अगर हम गए तो ऊपर हमें परमात्मा मिलेगा। हम यहाँ बात ही उसकी करते हैं कि उसे कर लेने दो ना, वो कैसे करेगा यार, जब वही कर देगा तो वही नहीं, वही तो दे रहा है, उसी के अंदर तो 12 हो रहा है, 88 की ताकत ही दे दे, वो पल भर में, क्षण में कुछ बदल सकता है। हम उस परमात्मा के पास ही तो जाते हैं और उसी से तो भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा, हम परमात्मा के पास भी जब जाते हैं तो इस केंद्र से भी नीचे जाते हैं। हमें ऊपर जाना चाहिए। हम सैर करते हैं, लोग बीमार हैं, सैर पे गए हैं, कैसे कर रहे हैं? डर के, नाभि सिकुड़ी हुई है, डर के कर रहे हैं, बीमार ना हो जाऊं भाई साहब, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरी शुगर। आप अभी भी नाभि सिकोड़े बैठे हैं। आप बदल ना पाएंगे, जो होना है वो होके रहेगा, बीपी होके रहेगा, शुगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप कहोगे डर डर के मैंने मीठा नहीं खाना, मैंने थोड़ा सा खाना है,
उसके बाद और बढ़ जाएगी। डॉक्टर का खून पिएंगे, डॉक्टर साहब मिठाई नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा है, हम खाना नहीं खाते, रोटी एक खाते फिर भी मोटे हो रहे हैं, क्योंकि हम डर के कर रहे हैं। डर का केंद्र सक्रिय किया हुआ है हमने, उसके कारण से नाभि सिकुड़ी रहती है। यहां नाभि फैल जाती है, यहां नाभि सिकुड़ जाती है। यहां जो होना है वो होके ही रहता ही है, कोई उखाड़ नहीं सकता। और जिनका यहां जाता है वो होना अपनी जगह चलता रहता है और उनके काम होते चले जाते हैं। ईर्ष्या करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं डर के। हमारे पास प्रेम वाला भगवान नहीं है, हमारे पास डराने वाला भगवान, एक ऐसा भगवान जो पनिश करेगा, जिससे हम डरे हुए हैं। सुबह सुबह ऑफिस जाना है, टन 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 फटाफट धुआं बत्ती फलान ढिमकान, भागो, मैं ऑफिस को लेट हो रहा हूं या लेट हो रही हूं। आप पूजा कर ही क्यों रहे हैं? आपने अभी अभी अपनी नाभि सिकोड़ दी है, अभी की अभी आपने जीवन ऊर्जा, जीवन का केंद्र बदल देने वाली 72,000 नाड़ियां बाधित कर दी हैं। आपका संदेश परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा और परमात्मा बदलेगा ही नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। आपके जीवन की ऐसी की तैसी होती चली जाएगी। आप हमेशा सिकोड़ के रखोगे, आप हमेशा चीजें संभाल के रखोगे। जैसे ही आप ये सिकोड़ोगे, जितने लोग ऐसे करते हैं उनकी बॉडी कैसे बिहेव करती है? उनको कॉन्स्टिपेशन होती है या लूज मोशन होता है, उनको यूरिनरी डिसऑर्डर्स होंगे, लड़कियों को मंथ की डेट की प्रॉब्लम होगी, हर हालत के अंदर पेट गुड़मुड़ करता रहेगा, हर समय अनईजी फील करते रहेंगे, स्वस्थ स्वयं में स्थित ऐसा महसूस ही नहीं होगा। जब भी आपकी बॉडी ऐसा बिहेव कर रही है, आप जान लीजिए आप नाभि के नीचे हैं। आप मजे की बात देखिए, इस नाभि के द्वारा मां के गर्भ से पुनः हमारा एक नया शिशु, हम सब ऐसे ही पैदा हुए, जन्म हो जाता है। यह कितनी शक्तिशाली है। डरपोक बच्चे क्यों पैदा होते हैं? खूनी बच्चे क्यों पैदा होते हैं? आए मस्त बच्चे क्यों पैदा होते हैं? ज्ञानी क्यों पैदा? साइंटिस्ट कहां से? ये सब उस मां के द्वारा है जो अपनी मानसिकता में नाभि को सक्रिय किए बैठी है। किस चक्र से? वैसा ही बच्चा पैदा होगा। मां के ऊपर बड़ा भारी जिम्मेदारी है, स्त्री के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हम सब स्त्री का मान ही नहीं करते, उसका मान मर्दन नहीं करते। स्त्री का भी एक विशेष लफड़ा है, स्त्री भी नाभि के नीचे रहती है, वो सारे टाइम डरी रहती है। सबसे ज्यादा मंदिरों में स्त्रियां जाती हैं, वो डरी हुई है सारे टाइम, भगवान से ये दे दे, वो दे दे, ये चाहिए। वो जब भी बच्चे के लिए सोचती हैं वो सिर्फ चिंता भेजती है, जब भी पति के लिए सोचती है हमेशा चिंता भेजती है। स्त्री स्त्री से लड़ती है, ईर्ष्या करती है, वो अभी भी नीचे के केंद्र पर है, षड्विकार में है, वो बेफालतू के क्लेशों में रहती है। जो पुरुष भी अहंकार में, लोभ में रहते हैं वो भी नीचे रहते हैं, उनका भी नाश ही होता है, इच्छाएं पूरी ही नहीं होती, टशन पूरी दिखाते हैं। जितने लोग नाभि के नीचे हैं उनकी टशन निराली होगी। वो हमेशा कहेंगे परेशान हैं शीशे के आगे, मैं कैसा लग रहा हूं या लग रही हूं। बड़ी मजे की बात होती है जब स्त्रियां किसी पार्टी फंक्शन में जाती हैं तो बहुत सजती संवरती हैं। वो किसके लिए सजती हैं? पति तो साथ है, किसके लिए सजती हैं? वो और स्त्रियों से कंपटीशन के लिए सजती हैं। स्त्री को कोई लफड़ा ही नहीं है कि दूसरे आदमी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मिस्टर शर्मा ने कहा ना, अरे आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं भाभी जी, ओ थैंक यू, पर यार मिसेस शर्मा क्यों नहीं कह रही? मुकाबला तो इससे है मेरा। परिवर्तन देखिए, इसीलिए स्त्रियों को बहुत ज्यादा यूरिनरी डिसऑर्डर्स, शरीर की तकलीफ, ये हिस्से का भारीपन ये हो जाता है। वो पूजा पाठ भी कर रही है, सारे टाइम भजन में लगी है, पति को घसीट के ले जा रही है, चल सत्संग में, डरी बैठी है, व्यर्थ में ही डरी बैठी है, क्योंकि ईर्ष्या क्लेश। इसीलिए कहा गया स्त्रियों के पास गुरु होना बहुत जरूरी है, जो उनको ऊपर उठा सके। हर समय स्त्री का मुकाबला स्त्री से होता है, पुरुष का कोई मुकाबला ही नहीं है। उसकी पेट निकला हुआ है, थोड़े बाल उड़े हुए हैं और कहता है माय नहीं, मैं तो माल लग रहे हैं यार। वो अपना पुराना सफारी सूट या जैकेट पहन के चल देता है पार्टी में, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। जिसको कोई लेना देना ही नहीं है ना, उससे इससे लेना देना है कि मिसेस वर्मा, मिसेस शर्मा अगर या तो मैं से इंप्रेस है, क्योंकि वो खुद से इतना इंप्रेस्ड है कि वो इंप्रेस है ही, वो खुश है, वैसे ही खुश है। आप देखेंगे एक अल्लड़, सीधी सपाट, बिना किसी शोषे ड्रामे के लड़की होती है, कन्या होती है, बहुत प्यारी लगती है। शरीर की सुंदरता पे हम काम करते हैं डरे हुए। कई लोग कहते हैं यार ये लड़की कितनी सुंदर है, अंदर चुड़ैल भी हो सकती है। इस चक्कर में ना फंसना, कोई पता नहीं, बड़े बड़े फूल इतने सुंदर हैं कि उनमें जहर भी होता है, और कोई ऐसी भी हो सकती है जो अंदर देवी हो। हमें वो देवी देखनी है, हमें अंदर अंदर की आत्मा देखनी है। बच्चे कितने प्यारे होते हैं, हिटलर कितना प्यारा बच्चा रहा होगा, उसको डूबने से बचाया था किसी ने। जो होना है वो होके ही रहता है। अगर उस आदमी ने उस दिन हिटलर को डूबने से ना बचाया होता, 7-8 साल के बच्चे को, तो साला प्रलय ना आती। लेकिन सोचो, उसको शिशु काल में बचना था। ये प्रकृति क्या करा रही है? जो होना है वो होके रहता है, उसे मरने नहीं देती, किसी को जीने नहीं देती, क्योंकि हम सब अपनी अपनी नाभियों के नीचे वास कर रहे हैं। इसके नीचे जाने वाले व्यक्ति के शरीर में टांगों की प्रॉब्लम आती है, हड्डियों की वीकनेस बढ़ती है, वो प्रॉपरली आलथी पालथी मार के बैठ नहीं पाता,
उसको बैठ के उठने में परेशानी होती है, उस व्यक्ति को यूरिनरी डिसऑर्डर्स, पेट की समस्याएं, ये सब रहती हैं, और वो व्यक्ति हर समय डरा हुआ। अक्सर ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके झगड़े हैं टोक की वजह से, वो टोक ही रहे हैं, वो सब नाभि के नीचे जीवन जी रहे हैं। ये नाभि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रॉन्ग करनी? क्योंकि इस नाभि के ऊपर का एक चक्र है हृदय चक्र, ये हमारा मोह का चक्र है, ये भी फीमेल डोमिनेटेड। ये भी स्त्रियां हैं, दिल से बात लगा ली, दिल से क्लेश कर लिया, दिल से जुड़ाव हो गया, मोह हो गया। पुरुष इससे ऊपर फिर उठ जाता है, स्त्री फिर फंस जाती है यहाँ आकर के। उसकी ऊपर की यात्रा के लिए उसे गुरु बहुत आवश्यक, क्योंकि डर से उठना माउंटेन ड्यू से होता है। वैसे तो डर से उठना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। समस्या कहाँ आती है कि इससे ऊपर उठने में जब व्यक्ति कुछ अचीवमेंट कर लेता है तो वह फंस जाता है, वो फिर वहां सेल्फ इंप्रेस्ड हो जाता है। अब ये जो मुझे शक्ति मिली है ये खो ना जाए, अब इसका डर शुरू हो जाता है। मनुष्य ने डरने की कसम खा रखी है। नाभि के ऊपर हृदय और इसके ऊपर यहाँ हमारा आज्ञा चक्र, बीच का एक अलग है जो समाज के लिए होता है। आज्ञा चक्र की कहानी समझिए आप। आज हमें ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये बदलने की बात कर रहे हैं। नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, आनंद चाहिए, ये कैसे आज्ञा दें? आप आज्ञा चक्र समझ लीजिए। जब हम रात को सोते हुए अपने तकियों को या खुद को भी बोल देंगे ना, सुबह 5 बजे उठा देना, आप कुछ भी कर लो उठोगे। बड़ी हैरत की बात है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अब ये कितनी भयंकर शक्ति हमारे पास है जो बच्चों में माँ बाप डालते हैं। ये बड़ी वाली शक्ति बड़े बड़े सफल लोग जानते हैं। वो खुद से कह देते हैं मुझे 10 करोड़ दे देना। सोचिए कितना सिंपल है, 10 करोड़ आ जाते हैं। क्या इतना सिंपल है? जिनके पास आ रहा है उनके पास सिंपल ही होगा, तभी तो आ रहा है। छोटा बच्चा क्या सोचता है, अच्छा पापा ने कहा है 5 बजे उठा देना, उठ जाएंगे, मैं 6 बजे बोल देता हूं। फिर वो 6 बजे उठ जाऊं, नहीं 6 जल्दी है, मुझे दिक्कत होगी, मैं 7 o'clock 6:30, मम्मा पीटेगी। उसकी कमांड सपाट नहीं है, वो सुबह नहीं उठ पाएगा। जो सादे तौर पे कहता है 6 उठूंगा, 6 उठा, 6 ही उठ के अपना चला गया जहां उसने सैर पे जाना है, उसका काम हो गया। कितना सिंपल कमांड है। ऐसे 10 करोड़ मांगने वाले यदि सिंपली मांग बैठते हैं, इतना आसान उनको मिल जाता है। कितना आसान है। आप इतने भयंकर शक्तिशाली हैं, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको और बहुत कुछ पता है। आप बीच में 20 कमांड डाल देते हैं, मेरा बच्चा सुधर जाए, मैंने कमांड दे दी, खुद को स्वयं के लिए बोल दिया, आज्ञा चक्र को बोला। अब आज्ञा चक्र कहता है सुबह 5 बजे उठा दूंगा, तेरे बच्चा बिगड़ायल है, इसको ठीक कर दूंगा, सब कुछ हुआ। लेकिन ऐसा होता क्या है, सुबह उठ गए 5 बजे, 5 बजे उठ के देखा ये पंछी चहचहा रहे, कितना अच्छा मौसम है, जाऊं सैर पे, बॉडी कहती रहने दे, जाऊं ना जाऊं, चोर कौन उठे, हाय रजाई गर्मा गर्म कितना अच्छा लग रहा है, हाय रजाई गर्मा गर्म कितना अच्छा लग रहा है, अलार्म ऑफ, कल चला जाऊंगा। आपके आज्ञा चक्र ने काम कर दिया आपको सुबह उठाने का। आप अब बदल सकते हैं इसको, लेकिन आपकी नाभि विल पावर वीक है, आपकी नाभि वीक है। आप एक्चुअली उठे नहीं, जो बॉडी उठनी चाहिए और आपको सैर पर जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, आप उठे नहीं। ये क्या कमी है? नाभि केंद्र ने इसका कहना नहीं माना। नाभि क्यों नहीं कहना मान रही है आपकी आज्ञा का? यानी आपने आज्ञा दी 10 करोड़ चाहिए, जिनकी नाभि स्ट्रांग है उनको 10 करोड़ मिल जाते हैं, लोगों की बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़े बड़े काम रॉकेट जैसे हो जाते हैं। चौथी फेल बच्चे के लिए मां ने सोचा कर लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, और वो बच्चा पता लगा अपनी आईटी कंपनी खोल लेता है और बंदे रख लेता है आईआईटी के पढ़े लिखे उसकी कंपनी चलाने को, क्योंकि मां का नाभि केंद्र बहुत स्ट्रांग था। उस बच्चे की नाभि पे रत्ती भर डिस्टर्बेंस नहीं थी। ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास, आधे अधूरे पढ़े लिखे, औंधे पौंधे, नॉलेज कम, फिर भी रॉकेट बन गए। यदि उनसे उस बारे में बात की जाए तो शायद वो जानते भी ना हो कि क्या कंपनी उनके करती क्या है। लेकिन सोच के चलिए उनको स्ट्रेंथ मिलती कहां से? यानी प्रकृति के विरुद्ध ये चल रहा है, कैसे होता है? ये उनकी नाभि केंद्र है जो आज्ञा चक्र से निकली हुई आज्ञा को पूरा करके छोड़ता है। हम चाहते हैं, लड़की चाहती है बॉयफ्रेंड बन जाए मेरा, नहीं मैं लड़कों से ले लेता हूं, लड़के ज्यादा कराते हैं, लड़के चाहते हैं मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए। आज्ञा केंद्र ने गर्लफ्रेंड एक लड़की बता दी, दिखा दी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी नाभि वीक है, वो हर समय डरा हुआ है, फिक्स नहीं है, डरा हुआ है। यार लड़की पता नहीं यार मानेगी नहीं मानेगी, यार पता नहीं यार वो इतनी सुंदर है, मैं पता नहीं यार, पता नहीं यार, पता नहीं यार। सर उसको लड़की मिल जाती है और थोड़ी देर बाद या 2 दिन बाद राखी बांध के चली जाती है। नाभि ने कहना नहीं माना, जो आज्ञा केंद्र से आपकी इच्छाओं से आया, इसलिए जो होता है वो होना है, जो होके ही रहता है। हाँ जी सर, डर पहले आता है या डर का कारण पहले आता है? ये पूछ रहे डर पहले आता है या डर का कारण पहले आता है? स्टिमुलस क्या है? डर हमेशा ही होता है, डर हमेशा ही होता है। डर को अपनी जगह चलने दो, इट्स ओके।
करने में कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके। समस्या क्या है कि आपकी नाभि कितनी स्ट्रांग है, इसको कैसे स्ट्रांग करना, यही तो आज क्लास है हमारी जो हम बदल सकें। ये नाभि को समझेंगे कि आप अपने जीवन में डरने से पीछे ना हटे। हम ये लड़ रहे हैं, हाय डर ना लगे, एक तो डर लग रहा है, अब दूसरा डर ये लग रहा है कि डर ना लगे। पहले तो आपके पापा परेशान है, बीमार है, फिर आपकी पत्नी बीमार है या पति बीमार है, दो लोगों की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तीसरी बीमारी आपको ये हो गई, हाय ये बीमार है। अब आप 3 बीमारी से कैसे लड़ोगे, 2 भारी थी, अब जो खुद में आपने ये डर डाल दिया है, हाय मैं इनकी बीमारी से कैसे लड़ूं, ये सबसे भयानक है, क्योंकि आपने ही ठीक करना उन्हें, आप खुद बीमार है। हम खुद परेशान है, काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, और एक टेंशन और आ गई, हाय मुझे टेंशन है, मुझे पैसे नहीं आ रहे, हाय मुझे ये टेंशन है, परेशानी। किसी को हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई तो हार्ट की प्रॉब्लम तो बॉडी की है, अब उसको एक प्रॉब्लम और हो गई, हाय मेरी हार्ट में प्रॉब्लम है। 2 आप इसकी कॉपीज बढ़ाते चले जा रहे हो, नाभि लगातार वीक हो रही है, आप ठीक होंगे कैसे? जो होना है वो होके ही रहेगा। इस परिवर्तन को लाने के लिए जरूरी है कि आपकी नाभि बहुत स्ट्रांग हो। नाभि है विल पावर, यहां हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, यहां हमारी जीवन ऊर्जा है, सोर्स एनर्जी, जहां से हम पैदा हुए, ये सोर्स है, ये जीवन ऊर्जा है। इसके नीचे मृत्यु घटित होती है, लगातार नीचे की ओर जीवन जाता है। हमारे आज्ञा को नाभि ने माना, जिंदगी रॉकेट है, और नाभि तब वो चीज शरीर में 72,000 नाड़ियों से उस तरंग को पहुंचाएंगी, हृदय चक्र से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकलेगा और हमारा काम हो जाएगा, इच्छाएं पूरी। कब? जब हमारे पास नाभि से नीचे ना जाने की गारंटी है। इसलिए नाभि से नीचे ना जाने की गारंटी के लिए एक ही मंत्र है, जो होना है वो होके रहेगा, और ईश्वर की इच्छा है यार, लड़ो मत। एक छोटा सा मंत्र। हाँ जी सर, जो ये आज्ञा की आप बात कर रहे हो, ये आज्ञा खुद की फील करनी चाहिए, जो होना है होके रहेगा से कनेक्ट करके, या अगर हमें कोई पेरेंट्स हमें आज्ञा दे रहे हैं किसी चीज के लिए और उसको हम मान लेते हैं और ये सोच के कि जो होना है वो होके रहेगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यही नहीं पता लगा। ये कह रहे हैं कि यदि हम आज्ञा किसी पेरेंट्स की मान के चल रहे हैं, किसी बड़े की, कि उसने हमें कहा और हम उसे पूरा करें, या ये हम खुद को दे रहे हैं, ये हमारी खुद को दी हुई आज्ञा है। दूसरे ने हमें क्या कहा, ये उसकी आज्ञा है। अगर उसकी आज्ञा चक्र स्ट्रांग है तो हम उसका भी कहना मानेंगे, नहीं तो हम मानेंगे भी नहीं। आपने अपने बच्चे को कोई आज्ञा दी, लेकिन आपकी नाभि वीक है, आपका बच्चा कहना नहीं मानेगा। आपकी नाभि स्ट्रांग है, वो मानेगा। आप डरेंगे कब नहीं? आप डरेंगे कब नहीं? सिर्फ तब जब आप कहेंगे अट्टू विश्वास है मुझे उस परमात्मा पे। जो लोग उस परमात्मा पे कि वो जो कर रहा है जादूगर किसी कारण से कर रहा है, और जो होना है वो होके रहेगा, हमें टेंशन नहीं करने का है यार। ये कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन ये विश्वास है, ये मंत्र है कि जो होना है वो होके रहेगा, अट्टू डिगेगा नहीं विश्वास, आप डरोगे ही नहीं। आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप डरोगे ही नहीं, आपने कसम खा रखी है। आपके पास विचार नहीं है, लेश मात्र डर का ड नहीं है। आपकी नाभि पे अटैक होगा ही नहीं, नाभि पे प्रहार ही नहीं होगा। हमारी नाभि पे प्रहार, लोग ऐसे ऐसे समाज में हैं जो सेक्स चक्र को इतना स्टिमुलेट करके रखते हैं, ऑन करके रखते हैं। सेक्स एक गंदी बात है, सेक्स एक घृणित, लड़कियां बुरी होती हैं, लड़के साले राक्षस होते हैं, लड़के सारे राक्षस होते हैं, ये सोच के चलने वाले लोग, वो नाभि केंद्र उनका वीक होता है। बड़े बड़े ऐसे चमत्कारी बाबा बने बैठे हैं जो कहते हैं हम जादू कर देंगे, और वो कहते हैं सेक्स एक घृणित कार्य है। यहां सेक्स की बात नहीं हो रही। हमारा धर्म इतना कमाल का धर्म है जिसने लिंग और योनि की पूजा की है। ये हमारे शास्त्रों में है। उन्होंने डर का डर नहीं आने दिया, षड्विकार ऑन नहीं होने दिए, किसी हालत में ये नहीं किया कि आप इससे नीचे गिरे। उन्होंने कहा ये भी पूजनीय है, इस चक्र को भी उठा के ऊपर ले गए। शिव का लिंग सर्वविदित है, इसका तो उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं, हम उसकी पूजा करते हैं। इसके पीछे बड़ी गहरी साइंस है। क्यों करते हैं? आज की क्लास में लेने का फायदा नहीं है, फर्रे नहीं है मेरे पास। और योनि, माता की योनि, जब हवन कुंड बनाया जाता है, जिसने घर पूजा कराई है उसने जाना होगा, ऐसे ईंटों का चौकोर एक हिस्सा बनाते हैं, यहां एक छोटा सा 2 ईंटें एक्स्ट्रा लगाते हैं, इस पे घी का कटोरा रखा जाता है। यहां पर लोग आहुति के, हवन सामग्री के दोने लेकर बैठते हैं, और जब पंडित कुछ मंत्र बोलता है वो कहते हैं स्वाहा। यज्ञ की आहुति में हमने कुछ डाला, यहां से घी डालता है जजमान, मुख्य व्यक्ति, वो घी लेता है, ये उंगली साइड रखता है, यहां से उठा के डालता है स्वाहा स्वाहा। ये जहां स्थापित किया जाता है ना हवन कुंड में, देवताओं के आवाहन के लिए, प्रेम की, घर की, जीवन की इच्छाएं, मनोकामनाएं शुद्धिकरण के लिए पूजा में यहां योनि स्थापित की जाती है। इस योनि के ऊपर घी रखा जाता है।
घी के बर्तन से आहुति दी जाती है। यह हमारे पूजा पाठ में इसके बिना हो ही कुछ नहीं सकता। आप घर का शुद्धि हवन करा लो, वास्तु करा लो, फलाना ढिमकाना कुछ भी करा लो, कभी कराओ अगली बार पंडित जी से पूछना, पंडित जी यहाँ क्या स्थापित किया जाता है? यहाँ योनि स्थापित की जाती है। यह हमारे धर्म में है, इसे कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। हमारे धर्म में योनि और लिंग तक को पूजनीय कहा गया है। स्त्री को इतना भयंकर सम्मान दिया गया है कि वो सोच नहीं सकता है। पुरुष के लिंग को सारी दुनिया पूजती है, यानी शिव का लिंग। क्या साइंस है? ये एक बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे घृणित न माने, स्त्री से प्रेम करें, पुरुष से प्रेम करें। हम प्रेम नहीं करते, बड़ी भारी दिक्कत होती है। हमारे नाभि केंद्र के नीचे ही हम मरे जुड़े रहते हैं, लोभ करते हैं, मकान चीज मुकाबला करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, नाभि वीक ही रहेगी। जो इंसान है कहता है दबाए साला भाड़ में जा, मुझे किसी से लेना देना नहीं, रॉकेट होते हैं। सारे सफल और अमीर लोग ये इतने बड़े कमीने क्यों होते हैं, इतने बड़े कुत्ते क्यों होते हैं? ये शब्द है गलत, लेकिन कुत्ते क्यों होते हैं? फर्क ही नहीं है उन्हें लेना नहीं, कोई देना नहीं किसी से। भाड़ में जाए साले, तुम क्या करते हो? ये है भाड़ में जाए, ये है नाभि की शक्ति। जैसे ही नाभि शक्तिशाली होती है, उन्होंने जो यहाँ आज्ञा दी वो हो गया। आज्ञा क्या है? जो जो हम सोच रहे हैं वो हमारी प्रार्थना है, वही हमारी फीलिंग है और वही हमारी आज्ञा है। और जहां उसको नाभि की शक्ति मिलती है, काम हो जाता है। कहते हैं ना भाई, जो सोचा वो हुआ। वो तभी तक है जब तक नाभि सक्रिय है, और नाभि सक्रिय तब तक है जब तक आप ना मुकाबला करते हैं, ना कंपैरिजन करते हैं, ना किसी से लेना है, ना किसी से देना है, ना आप मान सम्मान के चक्कर में रहते हैं, ना आप जजमेंटल हैं, ये लड़की बहुत बुरी है, ये लड़का बहुत बुरा है। कोई अच्छा बुरा नहीं है, सबके साथ वो हो रहा है जो होने को वो पैदा हुए हैं, मजबूर हैं। हम सब जीवन जीने को मजबूर हैं। बहुत पैसे वाला आदमी जब पैसे वाला बन जाता है वो भी मजबूर है, वो वहां जाके दुखी है। कोई यहां दुखी है, कोई रास्ते में दुखी है, कोई जलंधर पहुंच के दुखी है। अपने अपने हिसाब से जब बहुत कुछ मिल गया, डरना शुरू हो गया। मेरे पास एक आते हैं, उनके पास पहले एक फैक्ट्री थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। भाई करोड़ों की फैक्ट्रीज हैं। फिर कोरोना आ गया, फिर काम ठप हो गया। अब उनके जीवन में 5 फैक्ट्री का मालिक जो अब करोड़ोंपति है, करोड़ों, 10 करोड़ का तो मकान है उनका, करोड़ोंपति आदमी, उस आदमी के जीवन में इतना घनघोर दुख है कि उसके पास दुवन्नी नहीं होती खर्चा करने को। उसकी दुवन्नी है 5-10 लाख रुपए पर मंथ। अगर ये नहीं है तो वो आदमी बर्बाद है, क्योंकि खर्चे स्टैंडिंग में होते हैं। बिजली के मीटरों का एक बिल जो खड़ा हुआ, जो रेगुलर हर मंथ आता है, वही हजारों लाखों में चला जाता है 5 फैक्ट्री का। जो स्टैंडिंग लेबर है, उसकी झाड़ू पोछे लगाने वाले भी 10-20 लोग हैं। अब वो स्टैंडिंग खर्चे कैसे करें, कैसे वो शटर को खोले और बंद करें? कोरोना ने उसकी ऐसी तैसी फेर दी। अब वो बड़े दुखी हुए, मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा बर्बाद हुए? सोच के चलो यार, यहां थे आबाद और आबाद, और 5वीं सीढ़ी पे आके तुम्हारे को दुख टच हो गया। इतना ऊपर नहीं आना चाहिए था, तुम ज्यादा ऊपर आ गए। ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है ना भाई। पहली मंजिल को तुम मिला, दूसरी मंजिल, 7वीं पे जाके तो गिर गए, तो मरने गए थे क्या? मत जाओ ना इतना ऊंचा। हमारे जीवन में जब भी दुख आया, वो सिर्फ इसलिए आया कि हमारे पास ज्यादा आ गया। आपके पास ज्यादा आ गया, मैंने उनको बोला 5वीं फैक्ट्री बेच दो, घाटे में जा रही है, वही तो खाना है, वही तो खाना है। आपके पास हर महीने 5 लाख रुपए का लोड है सिर पे वजन, 5 लाख रुपए हर महीने का लोड है आप पे सिर का वजन। 5 करोड़ की फैक्ट्री है, बेचो, खत्म करो। घाटा कितने का होगा? 4 करोड़ मिलेंगे, तो बेच दो ना। 1 करोड़ गया, यानी कि 5 लाख प्रति महीने के हिसाब से 2 साल उनका काम नहीं चलने देगा सितारा, क्योंकि वो उस हाइट पे पहुंच गए। इतना ज्यादा आ गया कि दुख शुरू हो गया। छुटकारा कर दो। अब वो उस लेवल पे पहुंच गए, इन्हें वो टॉक्सिन है, टॉक्सिन इतना ज्यादा तला हुआ खा लिया है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं। कहते ना डॉक्टर, छोड़ दो तला हुआ, छोड़ दो, खत्म, छोड़ दो जी बिल्कुल। कहते डॉक्टर साहब चिप्स अच्छे लगते हैं मुझे, ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं घर में। बोले छोड़ दो। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपके दुख शुरू हो गए हैं। 5 करोड़ की फैक्ट्री 3-4 में बेच दो, आप सुखी हो जाओगे और 4 करोड़ भी आ जाएगा, फिर खुले हो जाओगे, खर्चे भी घट गए। ये क्रिया है। आप दवाई लेते हैं, जीवन में क्या चीज है जो नाभि को खराब करती है? आपका ज्यादा एनीथिंग, ज्यादा दवाई, ज्यादा प्रेम, ज्यादा धन, ज्यादा। आप दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है शरीर। दवाई कैसे लेते हैं आप पित्तू से दवाई लेते हैं। ऐसे कई गलतफहमी के शिकार लोग हैं जो ठीक होने के बाद भी दवाई लेते रहते हैं। अब वो दवाई किसको ठीक करें? जो अंदर सिम्टम था, प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, वो ठीक हो गई। आपको दर्द है, आपने आयोडेक्स वोलिनी लगा ली, वो ठीक हो गया। अब अगर आप फिर से वही आयोडेक्स या वोलिनी लगाएंगे ना, शरीर का वो हिस्सा सुन्न पड़ जाएगा,
सुन सेंसेशन डेड, उसको खुजाओगे कुछ नहीं, मच्छर काटेगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ज्यादा दवाई ले ली, आपने ज्यादा धन, ज्यादा, हम सब जानते हैं ज्यादा भोजन खाने से व्यक्ति बीमार पड़ता है, कम खाने वाला कभी नहीं मरा। आप जरा सा बीमार पड़ जाते हैं, आपको डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाओ, खाना कम करा देता है, काम कम करो, धन कम करा देता है, आपकी दौड़ भाग कम करो, सब कम करो। आप एक इतने थ्रेशोल्ड ऐसे पॉइंट पर जा चुके हैं कि आपकी 5वीं फैक्ट्री बनते ही दुख शुरू होने थे। आप खुद ऑब्जर्व करो, यार ये ज्यादा नहीं हो गया, बहुत रफा नहीं हो गया, इतना ज्यादा चाहना, इतना ज्यादा खाना पच ही नहीं रहा, आप ज्यादा ही नफरत कर रहे हो। माफ नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते माफ, मुकाबला ही जारी है। आपको किसी की बात बुरी लग गई, भाई ज्यादा बोल दिया उसने, बुरी लग गई, अब या तो वो माफी मांग ले, आप कर दो, हम नहीं करेंगे। कहाँ हो, नीचे के चक्कर पे हो, नाभि क्या करेगी, गई काम से। फिर आप चाहते रहो, हे भगवान इसकी आंख फूट जाए, इसके सिर पे जाके हथौड़ा लगे, इसकी टांग टूट जाए, कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि आज्ञा चक्र से निकली हुई इच्छा नाभि केटर ही नहीं कर रही, आप हो ही नहीं, आप हो ही नीचे। और सर कोटा बढ़ाया जा सकता है? कोटा क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? तो हम तो यहाँ पे उसको कम करने की बात कर रहे हैं, पर वो बढ़ाया भी जा सकता है। आपका कोटा घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। हम कोटा कम करने की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हमें चाहिए वो मिले ना मिले, अगर हम उसे भोगने लग गए, हमारे पास मकान चाहिए, आज हम सीख रहे हैं मकान चाहिए, मकान आ गया, फिर क्या करोगे? फिर नीचे के चक्कर पे गिर जाओगे, पागल हो जाओगे, दुनिया को दिखाओगे, शोषा करोगे, छिन जाएगा, किस्तें पूरी नहीं होंगी, मकान में बम फूटेगा और आप मरोगे भी। आपकी प्रमोशन मिलेगी, प्रमोशन होने के बाद दुखी हो जाओगे, आप फिर नीचे के चक्कर पे भाग जाओगे। आप कहां जा रहे हो? आप नाभि पे हो कि नहीं, भाड़ में है कि नहीं, सब कुछ कोई बात नहीं, सो के क्या फर्क पड़ता है? जब आपको फर्क पड़ना बंद होगा तब जाके स्थिति हो। हम माफ नहीं करते, हम खत्म नहीं करते। लोग एक दूसरे से नफरतों में लगे हुए हैं, ईर्ष्या है, नफरत। क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं? क्योंकि उसने मेरे को सम्मान नहीं दिया। स्त्रियों की बड़ी समस्या होती है, तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें बहुत सम्मान दिया, तुम्हारे भाई ने, बहन ने, मामा, चाचा, मुझे तो कोई पूछता नहीं, भाई तू तो पत्नी है भाई मेरी, तुझे नहीं पूछा, अब मैं क्या करूं यार, तेरे अपने कर्म, तेरा अपना भाग्य। अब वो उसे फोर्स करती है मेरे को भी इज्जत दे, अपनी इज्जत स्वयं कमाओ। आपका पति, आपका आदमी आपको बहुत इज्जत देता है, इससे बड़ी बात नहीं है। आपका साथी आपको प्रेम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसे जो लोग प्रेम करते हैं वो उसे प्रेम नहीं करते, वो भी मतलब से रिश्ता रखे बैठे हैं, पर वो माफ नहीं कर पाती, और इस चक्कर के अंदर नाभि वीक हो जाती है, नफरत पे आ गए, पुरुष के साथ का रिश्ता भी खत्म, प्रेम खत्म, प्रेम ही खत्म। उसको क्या स्यापा पड़ा है कि इसके पति से या उसके आदमी से कौन कितनी बातें करता है। घर घर में पति पत्नी के बीच झगड़े इस बात के हैं। तीसरा व्यक्ति, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, तुम्हारे से उस लड़की ने बात कर ली, तुम्हारे मामा ने वैसा कर दिया, तुम वहां गए थे, तुमने मुझे बताया नहीं। कोई खास बात नहीं होती, उसको सिर्फ एक ही मैटर होना चाहिए, मेरे को बच्चा कितना खुश है, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, खत्म, बाकी बाढ़ में जाओ। नाभि होती है फर्स्ट क्लास बच्चे की, फर्स्ट क्लास जिंदगी चलती है। बच्चे के लिए 10 लाख रुपया पढ़ाई का निकल आता है, शादी के लिए उसके 20 लाख निकल आते हैं। कहां से? उसकी नाभि दृढ़ है, उसे कोई स्यापा ही नहीं है, भाड़ में जाए। माँ बाप दुखी है, हाय इसके लिए कम है, और वो रो रहे हैं, वो नाभि से नीचे है, बच्चे को कोई दुख नहीं है, उसके काम हो जाते हैं। माँ बाप फिर कड़के की कड़के। हाँ जी, आपने अभी ये 5 फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, जैसे कि 5वीं बेच दो, और अब कोरोना में हमें नीड समझ आ गई कि हमारी नीड है जी लाख रुपए की महीने की, 10 लाख रुपए मुझे सैलरी मिल रही है, अब उसको क्या करूं मैं? 9 लाख को ये समझूं कि ये फालतू आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करूं और छोड़ दूं लेना, या दे दूं आगे किसी को, उसको क्या करें फिर? बड़ी भयानक बात करिए ना। ये कह रहे हैं कि कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि एक्चुअली जो हमारी जरूरत है, घर बैठ के जब रोटी खाई सबने, या लाख रुपए, ऐसा एग्जांपल दिया इन्होंने, किसी का 20 है, किसी का 50, किसी का लाख। भाई लाख रुपए महीना, अब सैलरी आ रही है 10 लाख, तो क्या करें? 9 लाख छोड़ दें? तो ये कहते हैं उस 9 लाख का क्या करें? भाई बड़ी भारी समस्या है। आपके जीवन में यदि ईश्वर आपको दे रहा है तो देने दो। आपको उस 9 लाख से यदि अहंकार आना शुरू हो गया, अब पिटोगे। वो 9 लाख सहज होना चाहिए, ठीक है, दे सकते हो। देना बहुत भारी घटना है, बहुत भारी घटना है। एक बार एक भिखारी बिल्कुल भूखा नंगा, रोटी को तरसा हुआ, चावल के दाने अपने झोले में रखता था कि यार आज भीख मांगने जाऊंगा तो कटोरा निकालूंगा, उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल दूंगा। अब वो चावल के दाने आकर्षित करेंगे देने वाले को कि यार कुछ पड़ा है, किसी ने दिया है तो मैं भी दे दूं। तो चालाकी करते हैं वो, जब भी आप भिखारी के पास देखेंगे तो उसके ना थोड़ा सा उसके रुमाल के ऊपर सिक्के पड़े होते हैं, वो 4 सिक्के, एक सिक्का आपके अंदर से निकलवा लेते हैं। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। आपके पास सिक्का आ जाता है, आपके अंदर अब बहुत सुंदर है, एक सुंदर कन्या है, अब वो इतनी ज्यादा भग रही है कि उसको देख ही लेते हैं लोग, अटैक, ठीक है जी। अब मजे की बात है, किसी ने उसे देखा नहीं, अब वो परेशान
कि मैं 40 की स्पीड से सुंदर लग रही हूं, 30 की 20 की स्पीड वाली सारी लड़कियों लड़कों ने मुझे देख डाला, ये क्यों नहीं देख रहा पट्टा 50 की स्पीड पे, इसका मतलब अब उसकी तड़प ये हो जाती है 50 की स्पीड पे 60 पे चल रहा है, वो उसके पीछे दौड़ बैठती है। आप मजे की बात देखिए कि बहुत ज्यादा सुंदर लड़की एक ऐसे व्यक्ति के लिए दीवानी हो जाती है जो उसको देखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे ऊपर की स्पीड पे है, वो उससे ऊपर की स्पीड पे है। जहां ज्यादा चावल है वो कम चावल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो ऊपर की स्पीड पर ऊपर के लेवल पे रह रहा है वो नीचे के लेवल वाले को अट्रैक्ट कर लेता है, और वो नीचे के लेवल वाले से अट्रैक्ट होता ही नहीं। एक भिखारी के रुमाल के ऊपर 10-10 के 5 नोट पड़े हैं और दूसरे भिखारी के पास 4, देने वाला कहेगा पहले 4 वाले को दे दो यार, ये ज्यादा गरीब है। आप मजे की बात देखें, आपके पास आप कैसे बड़े दाता बन सकते हैं, ये कहानी है हमारी। आपके पास चावल के दाने हैं, इनके 9 लाख निकालते हैं। चावल के दाने जी वो रखता था अपने साथ और कटोरे में डाले, फटाफट जहां भी गया दे दो, कुछ दे दो। अब उसको मिल जाते थे, फिर उसमें से मुट्ठी भर के वापस डाल देता था, फिर थोड़े से छोड़ दिए। चालाकी थी उसकी कि मैं हमेशा ही इतना सही हूं, वो तुम मुझे दो। अब वो भर दे पूरा तो लोग कहेंगे अब साले भरा तो हुआ तुझे कौन देगा, वो फिर खाली कर देता था। अब एक दिन सड़क पे चलते चलाते उसने देखा जी हल्ला मच रहा है, महाराज का रथ आ रहा है। उसने कहा महाराज का रथ आ रहा है, वो हतप्रभ रह गया यार, महाराज मुझे, हम तो महल में जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, दरबान डंडे मार के बाहर भेज देता है। अब बड़ी खतरनाक बात है यार, आज तो सपना पूरा हो रहा है, महाराज आ रहे हैं, इनसे तो क्या नहीं मांग लूंगा मैं। वो सड़क के बीच में खड़ा हो गया, अब फटे हाल, कपड़े लत्ते फटे हुए, झोला फटा हुआ और मरे मुरे से हालात। उसने बचे कुचे चावल के दाने भी सारे के सारे झोले में डाल दिए और खाली कटोरा लेके खड़ा हो गया। ये तो महाराज है, साम्राज्य दे देंगे, जो दे दें यार कम है। अब महाराज कह रहा था कि रुक गया जी। अब जब रुका तो महाराज ने देखा अरे भिखारी बड़े असमंजस में आए, वो रथ से उतर आए जी, उतर के भिखारी के पास चले गए। भिखारी के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कहा ये क्या हो गया, मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं, वो इतना हतप्रभ हुआ कि क्या मांगू, शब्द खत्म हो गए, जबान तालू से चिपक गई, पैर ठिठुर गए और वो बस अवाक खड़ा। इतनी देर में महाराज ने झोली फैला दी, बोले मुझे कुछ दे दो। उसने कहा ये क्या पागलपन है, ये तो लुटिया डूब गई, ये क्या हो रहा है महाराज, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप। बोले मंत्रियों ने बताया घनघोर विपत्ति आने वाली है हमारे राज्य पे और आज मुझे किसी से कुछ मांगना है। जब मैं किसी से कुछ मांग बैठूंगा तो जाकर के विपत्ति ठीक होगी। मुझे आज भिखारी बनना ही है, आज तुम मिल गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूं तुम भिखारी हो, जो दे सको दे दो। अब भिखारी ने हाथ डाला झोले में, तो देने की आदत ही नहीं थी साली जिंदगी में, दे कैसे, वो तो आदत ही भीख मांगने की है, हमारे पास देने की आदत नहीं होती। उसने कहा मैं दूं कैसे यार। अब वो टटोले 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 फिर कहे महाराज को कहते कुछ है नहीं, महाराज जिंदा जलवा देंगे, कांटे गड़वा देंगे बेड़ियों में, कुछ देना पड़ेगा नहीं। इतनी देर में महाराज ने कहा दो वत्स जल्दी दो। हाथ बाहर निकाला, बोले खाली सही है। एक चावल का दाना चिपका था, वो महाराज की झोली में गिर गया। महाराज ने कहा वाह कमाल है, एक ही सही, कुछ तो मिला। उसने कहा ओ तेरी साला घाटा हो गया, ये कहां से आ गया यार, साला महाराज भीख मांगने आया, ये कोई तमीज हुई। पर बोले क्या महाराज है, पता लगा सिर गर्दन अलग, वो डर के मारे चुपचाप साइड हो गया। महाराज चावल का दाना लेके चल दिए और वो रोता पिटता अपना झोला लेके यार आज और किस्मत फूटी है, महाराज ने भी भीख मांग ली, साली क्या जिंदगी है। अब वो सारा दिन घूमता रहा। बड़ी मजे की बात, उस दिन उसे और ज्यादा अन्न मिला, पैसा भी मिल गया, पर भिखारी बुद्धि, हम मनुष्य इस भिखारी बुद्धि के होते हैं। घर आया, बीवी ने बोला क्या हुआ, आज तो झोला बहुत भारी लग रहा है। क्या भारी लग रहा है, घाटा हो गया। बोले घाटा, बोले बस क्या बताऊं, चावल का एक दाना देना पड़ गया। बोले अरे छोड़ो, इतना मिला, कितना है, कम कम फलाना ढिमकाना, वो रोए जाए। नहीं, एक दाना लुट गया, तू फायदे की बात कर रही है, अरे कितने दिन चलेगा, ये साले रोज ऐसे ऐसे मांगने वाले होंगे तो मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा। खैर झोला खाली करने लगा, आखिर में देखा एक चावल का दाना सोने का हो गया। उसने कहा है ये चावल का एक दाना सोने का, ओहो ये महाराज की कृपा है। और फिर जो दोबारा से छाती पीट के रोया, साले ज्यादा ही दे देता, ये एक दाना क्यों दिया। देखिए देने की क्या कला है। बोले ज्यादा देता पूरा भर के, तो आज तो पूरा कटोरा भर के सोना मिलता है, मेरी तो जिंदगी तर जाती। और वो माथा पीट पीट के रोए। हम मनुष्य यही करते हैं, पहले देते नहीं, दे के कुछ हुआ तो फिर रोते हैं कि और कर देते। मजे की बात देखिए, चावल का एक दाना सोने का क्यों हुआ, ये कहानी है, सूचक है। जो होना है वो होके रहता है। आप कितने देनदार हैं। राम से बोला वनवास दे भाई, उससे कैकेयी ने मांगा कि मुझे वनवास दे। कृष्ण से मांगा गांधारी ने कि मुझे अपना सत्यानाश दे। कंस ने राजा बनना तय किया था अपना मथुरा का, और बोले यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तुमसे राजपाट छीन लेगा। उसने अपनी बहन और जीजा को कैद में कर दिया। अब देखो, प्रकृति चाहती थी राजा बने कृष्ण, प्रकृति चाहती थी राम राजा बने,
आप बहुत गहराई से देखेंगे। राजा बनने के लिए प्रकृति ने कर दिया, भाई वो तो होना ही है, कल राज्याभिषेक राम का होगा, अरे ये बच्चा राजा बनेगा। लेकिन कंस ने और उधर केकई ने पंगे डाल दिए, जो हो कंस ने कृष्ण के लिए पंगे डाल दिए और राम के लिए किसने डाल दिया? केकई आंटी ने। तो एक अंकल एक आंटी ऐसे हो गए, मामा मामा का खेल है। तो उसने पंगे डाल दिए कि राजा ना बनने दूंगा। अब जिनसे प्रकृति ने कहा राजा नहीं बनने दूंगा, राजा से बोला मुझे चावल दे दे राजा, लेकिन राजा ने उल्टा उससे मांग लिया, उसने एक दाना दे दिया, ज्यादा देता तो सोने का कटोरा मिलता। कृष्ण ने और राम ने क्या किया? बोले हाँ दिया, पूरा ही दे डाला। जैसे भिखारी रो रहा है, पूरा ही दे डालता, पूरा सोना मिल जाता। अब देखो राजा बनने थे वो, उन्होंने पूरा ही दे डाला। बोले कोई बात नहीं, राम ने कहा दे ले दफा कर, राजा बन के क्या करूंगा मैं, कोई नहीं तेरी इच्छा ले ले। इतना बड़ा दिल, ये बड़ी पागलों वाली बात है। राम को हम ये कह सकते हैं सन की भगवान, पर आप सोचे भगवान क्यों है वो राजा बनना निश्चित हुआ था, उसने राजपाट दे डाला, प्रकृति ने उसे भगवान बना डाला। आप देने वाले तो बनो, प्रकृति आपको इतना बड़ा देगी, अच्छा ये वापिस दे रहा मुझे, पलट के साले तुझे भगवान बनाऊंगा। आप हैरान होंगे, राम को सिर्फ अयोध्या राजा मानती, आज राम को पूरी दुनिया भगवान मानती है। क्यों? वो देने वाला था, जानता था 9 लाख कैसे दिए जाए। कृष्ण ने राजपाट दे डाला, कंस से युद्ध कर डाला, भाड़ में गया राजा। आज कृष्ण से बड़ा भगवान नहीं कोई, उसको अंग्रेज तक पूछते हैं बैठ के। इस्कॉन जैसी संस्था वर्ल्ड में काम कर रही है, कौन कौन नहीं है कृष्ण का दीवाना। देने वाले तो बनो। बुद्ध ने क्या दे डाला? सभी कुछ दे डाला। आज बुद्ध भगवान है, कितने चावल के दाने दे सकते हो? हम दे ही नहीं सकते। ये बड़े दिलेर थे कोई राम और कृष्ण, जो महापुरुष थे, युग पुरुष थे, जो आज भगवान बन गए। प्रकृति आपको भगवान बना देगी, आप देने वाले तो बनो। आप दे क्या सकते हो? हम देने में कंजूसी करते हैं, देना नहीं है, डर गए, नाभि सिकुड़ गई, नीचे चले गए, पलट के खाक मिलेगा। जिदार आदमी ले दिया खत्म, दफा कर। प्रकृति पलट पलट के फेंक के देती है सोने के कटोरे। मैटर और सब्सटेंस की चीजें नहीं है, इसमें तो प्रेम माफी सब कुछ आता है। बड़ी सुंदर बात है कि इसमें मैटर और सब्सटेंस की बात नहीं है, प्रेम है, माफी है। आप देके तो देखो, आप माफी देके देखो किसी को। आपने कितनी माफी दी? 10 पैसे की माफी दी, आपका 10 पैसे सोने के हो जाएंगे, आपको उतना ही प्रेम मिल जाएगा। आप पूरा कटोरा माफ करके देखो, जा यार तुझे माफ किया, अब्बा कुट्टी भूल गए, अब्बा कुट्टी भूल गए। आप माफ करके देखो किसी को, आपसे माफी नहीं होती किसी की। आपको चाहना ही नहीं आता, भगवान दे कैसे? अभी बात होगी सारी कि भगवान से हम कैसे अपने लिए प्रेम मांग लें, कैसे विवाह मांग लें, कैसे धन मांग लें। सब देता है वो, हमें आता नहीं। पर पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या लफड़ा है, देना ही नहीं आता। आप किसी को प्रेम देके देखो, हम प्रेम नहीं देते, हम जलन देते हैं, हम क्लेश देते हैं, गिफ्ट देते हैं किसी को। हम गिफ्ट क्या देते हैं? इसलिए देते हैं यार ये गिफ्ट दे दे इसे, और पलट के हमें क्या मिलेगा यार इससे, वो क्या गिफ्ट दी। हम मान चाहते हैं, इसको 2000 की गिफ्ट दे, मान चाहिए, फिर चाहिए, फिर दिया कहां? आप पलट के उसके मोल चिज्जी के बदले एनर्जी आप एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। दिया और दे दिया और भूल गए, खत्म, याद भी नहीं। राजा लोग क्या करते हैं? दान करते हैं, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, वो याद ही नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है? मंदिर में 2 पंखे लगवाते हैं माता जी के नाम से, स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी रेसिडेंस फलाना, पंखे पे लिखा होता है। क्या दिया यार? हमें देना नहीं आता, हमें प्रेम दे। हम प्रेम दे फिर चाहिए, ये देना ना हुआ, सोने के चावल नहीं बनेंगे, पलटकर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? शुरू पहले ऐसा ब्रेक लेते हैं जी। अभी हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन की, इनर्शिया की, ऑक्सीजन की, एज पर फर्रे काफी बातें, आउट ऑफ फर्रे भी करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक और फिर वापस लौट के आते हैं। हम सब जीवन जी रहे हैं का मतलब है कि हमारी नाभि फंक्शनल है, नाभि काम कर रही है। इस नाभि पर सांस चलता है और धौंकने के लिए भट्टी चलती है। इसमें हम जो लेते हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए, धरती के लिए निहायत ही जरूरी है। इस ऑक्सीजन के दम पर ही सारी सृष्टि में सारे के सारे धरती पर जीव आत्माएं जिंदा है। यानी कि सोर्स एनर्जी ऑक्सीजन है, इसके द्वारा जीवन चल रहा है। ये स्थिर है, ये शरीर को ऊर्जा देती है। जो भी भोजन हम खाते हैं, ये भोजन हो गया है, इसमें पेड़ पौधे, पत्ते, फलाना ढिमकाना, सब्जियां, ये सब सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। इस ऊर्जा को उन प्लांट्स के अंदर जाने के बाद उन प्लांट्स को हम खाते हैं। जो जानवर उन्हें खाते हैं, उन जानवरों को हम खाते हैं। तो हमारा शरीर नाभि पे ले जाकर के, नाभि की ताकत कितनी इंपॉर्टेंट है, नाभि पर ले जाकर के उस खाने को ब्रेक डाउन करता है, मलमूत्र अलग करता है और छानकर उसमें से ऊर्जा निकाल लेता है। उस ऊर्जा के द्वारा हमारे सेल, शरीर में सेल, हमारे सेल है,
मोबाइल फोन जो है उसे सेल बोलते हैं, एक सेल। हमारे अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, कोई कहता है 100 है, कोई 50 बोलता है। इतने सेल, एक एक सेल को वो खाना पहुंचाता है। हर सेल के पास एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी सारे सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सारे सिस्टम्स हैं। बड़ी विचित्र है ये, इसे क्वांटम फिजिक्स की बात कहते हैं। ये 60 ट्रिलियन सेल को भोजन पहुंचाता है। जितना भी भोजन यहां पचता है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की तरह रहता है। उस ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के समय समय पर बॉडी ऊर्जा लेती रहती है और जीवन चलता रहता है। यदि बॉडी नाभि पर ये प्रॉपरली काम ना कर पाए तो जीवन खराब हो जाए। ये क्या कर रही है ऑक्सीजन? ये अग्नि प्रज्वलित कर रही है। और अग्नि चक्र क्या है? अग्नि चक्र फायर चक्र जो जीवन देता है। अग्नि कहां है? हमारी नाभि पर। नीचे हमारे भूमि चक्र है, अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर वाटर एलिमेंट, यहां फायर एलिमेंट है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। अगर धरती पर 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उस 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग सांस तो रोक, 5 सेकंड के लिए मान लेते हैं, 5 मिनट तो हर कोई नहीं रोक सकता, बहुत योगी लोग रोक पाए। 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम लोग 5 सेकंड सांस रोक लेंगे। लेकिन जितनी भी धरती पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितने ब्रिज बने हुए हैं, जितनी कंक्रीट है, जितना भी स्थापित एरिया है, वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। एक एक मेगा स्ट्रक्चर के अंदर बाइंडिंग जो सीमेंट को कंक्रीट को जोड़ के रखा है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जोड़ता है। आप देखिए, ये जीवन सिर्फ मनुष्य को नहीं दे रहा, ये हर चीज बनाने में काम आता है ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की ही एक लेयर धरती के ऊपर, ये हमारी धरती है, यह हमारा सूर्य है। इस सूर्य से धरती पर अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज पड़ती है और यहां पर हमारा एक धरती के बाहर गोल स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, काफी सारे फेज हैं। उसके टॉप पर यहां ओजोन लेयर है। ओजोन का मतलब O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। थोड़ी सी फिजिक्स साइंस लेंगे हम जानने के लिए कि आज हम कैसे जाने कि ये नौकरी चाहिए और मिल जाए, ये बीमारी हटे और मिल जाए, ये प्रेम करे मुझे वो मिल जाए, ये कैसे करेंगे? ये ओजोन लेयर है। इस ओजोन लेयर की वजह से सूर्य की सारी हार्मफुल रेज धरती पर नहीं आती। अगर 5 सेकंड को ऑक्सीजन गायब हो गई, ओजोन लेयर टूट जाएगा और हमारे शरीर पे इतने बर्न्स हो जाएंगे कि कान से सुनना, नाक से सांस लेना, शरीर, ब्रेन फट के खत्म। इतनी भयंकर जरूरत है ऑक्सीजन। जितने लोग गाड़ियां चला रहे हैं, कंबशन रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ी भी ऑक्सीजन से चलती है। यह जीवनदायिनी ऊर्जा है। इस ऑक्सीजन के चलने, बर्निंग से, कंबशन नाम का काम होता है, बर्निंग कहते हैं कंबशन। हवाई जहाज जो ऊपर हवा में खड़ाक से यूं गिर जाएंगे मरे पंछी की तरह। एक एक जगह रॉकेट फ्यूल, हवाई, नीचे सबमरीन चल रही है, सब खत्म हो जाएगा, खत्म। यानी कि ऑक्सीजन धरती का प्रमुख स्रोत है जिसके कारण जीवन चलता है। इस ऑक्सीजन की एक पॉजिटिव चीज है कंबशन, यानी कि जलाना। दूसरी प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन, यानी टू मच ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ गई तो ये क्या, अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ गई तो ये जो जला के फ्यूल पैदा कर रही है, उस फ्यूल बनाने वाली मशीन को खत्म भी कर देती है। ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम क्या है? आप, धरती की सारी मेटल ऑक्सीजन से डरती है। आपने सेब खाया, सबसे अच्छा एग्जांपल। सेब खा के आप छोड़ते हैं, जब तक खा के चलते हैं तब तक सेब जल चुका होता है। सेब का कलर सेम नहीं रहता, सेब का कलर चेंज होता रहता है। जब आप सेब खाते हैं तो आपके चबाने के बाद सेब पूरा होता नहीं और उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है, यानी कि वो सड़ जाता है। ऑक्सीजन उसे जला देती है। टू मच ऑक्सीजन हवा के संपर्क में आने मात्र से वो सड़ना शुरू होता है। सारी सब्जियां, सारी चीजें इसीलिए सड़ती हैं क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में देर से पड़ी हैं। सारी मेटल्स डरती हैं ऑक्सीजन से। लोहे जैसी मजबूत धातु, उसे आप खुला छोड़ दीजिए, थोड़ा पानी पड़ जाए, गया, लोहा सड़ जाता है, जंग लग जाता है। यानी ऑक्सीजन जो जीवन दे रही है, अगर प्रमुख तौर पे संभालना नहीं आया, सही मात्रा में उसको लेना नहीं आया, तो ये जीवन जला भी देती है। ये जीवन जला भी देती है। ये नाभि अगर सही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है तो आपके अंदर जीवन धाए धाए है, और अगर गलत हो रहा है, जल रहे हैं, तो आपको अल्सर होगा, फिर आपके स्किन पे ऑक्सीडेशन होगी, बॉडी के सेल्स में ऑक्सीडेशन होगी और आप स्पीड से बूढ़े भी हो जाओगे। वृद्ध अवस्था नॉर्मली आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो जीवन दे रही है वो जला भी रही है। पर हम ज्यादा कैसे जलाते हैं? डर के मारे। ये सांस चलती है हमारी, और नाभि के ऊपर बार बार प्रहार होता है, ठक ठक ठक, सहज नहीं। जितने लोग नाभि को, योगी की शब्द कहूंगा, जितने योगी नाभि को संभाल लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होती। जो लोहे का एक डंडा ले लीजिए, उसको आप हवा में, पानी में छोड़ दीजिए, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। जिन सरियों से घर बनते हैं उसमें जंग लग जाता है। आप बाहर खुला छोड़ते हैं लोहे को तो गया। अगर उस लोहे के ऊपर आप पेंट कर देते हैं तो वो चिकना बन जाता है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। इसलिए जो जो व्यक्ति अपनी नाभि के ऊपर
चिकना घड़ा बन जाता है, चिकना घड़ा बन जाता है, उसको जंग नहीं लगता। यानी आपकी बॉडी को जंग लगना, आपके जीवन को जंग लगना सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप चिकने घड़े हैं कि नहीं। यानी कि नाभि की स्ट्रेंथ बढ़ती है चिकने घड़े की। जिस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी नाभि स्ट्रांग होती है। आज मैं बता देता हूं, जैसे मान लेते हैं कैसे करें इसको, ऐसे करते हैं हम कि मोना को मांगे राम कैसे फंसाए। ठीक है जी, तो मोना से तो मांगे राम फंसी जाएगा क्योंकि वो है ही सुंदर, खत्म बात। तो क्या होता है, जब आप एक लड़का है, उसने एक लड़की को देखा, अब देखना कहां है, सिर्फ देखना। आप इसको ऑब्जर्व करके चलेंगे, देखने की बात हो रही है, देखना। चिकने घड़े की बात हो रही है। चिकना घड़ा जिसके ऊपर पेंट है वो लोहे पे जंग नहीं लगता, हम पे जंग लगता है क्योंकि हम कहते हैं हाय उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा, नाभि वीक हो गई। आज्ञा चक्र चाहता है जीवन में ऐसा हो, होता ही नहीं, सिर्फ रोते ही रहते हैं, फिर डर के भगवान के पास चले जाते हैं, भीख मांगते, काम नहीं होता। नाभि कब स्ट्रांग होगी, जब ये अट्टू विश्वास है भगवान सब सेट करेगा, जो करता है वो करता वही है, जो होना है वो होके रहेगा, उसकी नाभि स्ट्रांग होती है। उसे फर्क ही नहीं है, इतना अडिग विश्वास परमात्मा पे होने मात्र से आपका आज्ञा चक्र सब कुछ करा देता है। अब वो देखता है, मोना को देख रहा है, अब वो मोना को देख रहा है। बड़ी मजे की बात है, मोना को पता लग जाता है कि देख रहा है कोई। ये एक बड़ी मजे की बात है, हम कहीं बैठे हैं और हमें अगर कोई घूर रहा है तो हमें पता लग जाता है। ये क्या पता लगता है, कोई है जो हमें बता देता है। ये कैसे पता लग जाता है हमें, इसे लोग कहते हैं पूर्वाभास, मुझे पहले से पता चल गया। एटम जो होता है, ये एक छोटा सा एटम होता है। एटम मीन्स अणु। बहुत सारी चीजें बड़े ध्यान से करना होगा, सोना मत, क्योंकि 3 चीजें इकट्ठा चला रहा हूं। ये एटम जो होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होता है एक न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और बाहर घूमता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मुन्ना है, यानी ये डर से स्टिमुलेट होता है, षड विकार से स्टिमुलेट होता है। आपके जीवन में जो भी हरकत हो रही है वो सब मुन्ना की है। ये दोनों स्टेबल रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तमोगुण है, ये सतोगुण है, ये रजोगुण है। एक आप में रजोगुण है, एक आप में सत्य है सतोगुण, और एक तमोगुण। तमोगुण गोल गोल घूम रहा है, गुण गोल घूम रहा है। सारा कुछ जो हम करते हैं तमोगुण से करते हैं। बीमार पड़े, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, ये सब इच्छाएं, इसका नाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, इसने खून पी रखा है भगवान इसकी टांग टूट जाए, ये सब तमोगुण है। इस इलेक्ट्रॉन की साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है कि इसकी फोटोग्राफ नहीं ली जा सकती। ये इलेक्ट्रॉन अपने मस्ती में चलता है। हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है वैसे बताना मुझे। फोटो ठीक है ना, फोटोन प्रोटॉन यार। तो ये जो गोल गोल घूमता रहता है, ये सारी हरकतें करता है, इसके अंदर बड़ी फ्रीडम होती है। ये मुन्ना बड़ा मस्त होता है। इसकी मस्ती का अंदाजा आप ऐसे लगा ले कि आप बाथरूम में जब होते हैं ना, तो आपको ना कोई देख नहीं रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गाना गाते हैं, आज फिर जीने की तमन्ना, कुछ भी चल रहा होता है आपका, झिंगा लाला झिंगा लाला। अब अचानक आपको लगता है कोई देख रहा है, तो ना आप ऐसे हो जाते हैं सजग, कौन देख रहा है, और आपका गाना गया भाड़ में। यानी कि मुन्ना को फ्री छोड़ दो तो पागल हो जाता है। छोटे बच्चे को घर कमरे में फ्री छोड़ दो, वो दीवार पे जहां जहां चाटा है निशान छोड़ के जाएगा। वो जहां जहां गंद फैलाता है हाथ के निशान होंगे, पता होगा, क्योंकि फ्री है। अब उस बच्चे को सिर्फ ये पता लग जाए कोई देख रहा है, तो वो सीधा हो जाएगा। हमारे जीवन में हमारा मुन्ना हमारे को काम करा रहा है, जो होना है वो होके रहेगा। अब हम चाहते हैं सीधा चल, सीधा हो जा। तो नहाता हुआ व्यक्ति यदि मस्ती में चल रहा है और उसे पता लगे कोई देख रहा है, या गाना गाता हुआ व्यक्ति को पता चले कोई देख रहा है या कोई है, तो वो सीधा हो जाता है। यानी मुन्ना सीधा हो जाता है जब उसे ये पता लगे कोई देख रहा है। यानी कि जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन अगर आपने उसे देख लिया वो सीधा हो जाता है। हर हालत में आपकी जिंदगी बदलने का क्रियाक्रम कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको फोटोग्राफ नहीं कर सकते। यानी कि जो जीवन में हो रहा है वो अपने आप होता जा रहा है, यार पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया, सिर्फ देखना, वो सीधा होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम रुक जाएगी। इसे कहते हैं ऊर्जा का गार्ड, इसे कहते हैं साक्षी भाव, इसे कहते हैं स्वयं, इसे कहते हैं प्रोटॉन। यहां होता है स्वयं। हम स्वयं पर क्लास कर चुके हैं। स्वयं वो परिस्थिति है, वो ताकत है जो नाभि पर आज्ञा चक्र से कार्य कराता है। यदि नीचे मुन्ना, ऊपर स्वयं आज्ञा चक्र का कहना मान ले, मुन्ना इज एवरीथिंग, क्लास की हुई इस पे, आपके सारे काम होंगे। आपकी जेठानी से आपका झगड़ा है, मैं जेठानी ले लेता हूं बिकॉज आई लव द देवरानी जेठानी झगड़ा, क्योंकि वो नफरत करेंगे। सर फर्स्ट टाइम आया ये तो क्लास। एक ही आदमी को पाने के लिए सास बहू ले लूं, बहू आई हुई है, सास बहू ले लेते हैं। सास बहू का कलेश चल रहा है। अब उनका कलेश पता क्यों चल रहा है? लेडीज का एक ही झगड़ा है, जो आदमी ना प्रमुख, उस पर कब्जा किस मेरा है, ये मेरा बेटा है। अरे भाड़ में तेरा बेटा, अब ये मेरा पेठा है। अब वो दोनों के सत्ता में लड़के ने जिसको इंपॉर्टेंस दे दी, दूसरे से नफरत,
कि साले तू इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा वो पति से तो लड़ती नहीं, वो देखती है ये माँ से इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसकी माँ की ऐसी की तैसी। अब माँ कहती है अच्छा मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, ये तो बुरा हो ही नहीं सकता, ये बहू को इंपॉर्टेंस दे रहा है, बहू की ऐसी तैसी, कोई लेना नहीं देना नहीं, बहू बीच में पिस रहा है। ये क्या है? मेरा कब्जा, मैं कब्जे में चाहती हूँ। अब जो नाभि है वो चाहती है कि मैं कब्जा करूं, मुन्ना कहता है, लेकिन अगर स्वयं ने आदेश दे दिया तो आज्ञा चक्र से आपकी विल पावर का चक्र सेट होगा और काम हो जाएगा, सास बहू में झगड़े खत्म, किसी का भी टेंशन नहीं। कैसे? माफ करो, साफ करो, भाड़ में भेजो। ये कमांड कौन देगा? वो लड़का? स्वयं, स्वयं लड़का खुद। यह आज्ञा चक्र है स्वयं। मैं क्या चाहता हूं, मुन्ना क्या चाहता है, मैंने वो चाहा और मुन्ना ने भी वही चाहा। उसकी कमांड से वो दोनों सेट रहेंगी। यस, वो तब सेट रहेंगी जब इस व्यक्ति को ये अट्टू विश्वास है जो होगा ठीक होगा, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करना। और उसने करना क्या है? उसने सिर्फ देखना है, उसने ये दिखाना है माँ को मैं तुझे देख रहा हूं, बीवी को मैं तुझे देख रहा हूं, सिर्फ करना नहीं है। ये सबसे बड़ी पावर है हमारी आज। नौकरी कैसे लगेगी, शादी कैसे होगी, काम कैसे होंगे, हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। छोटे बच्चे को एहसास दिला दो हम तुझे देख रहे हैं, तू ये क्या कर रहा है। जो खिलौने वो खिला रहा था वो सीधे कर देगा, वाकई में कर देगा। अगर आपने उसे ये कहा ये क्या कर रहा है तू, मौका मिलने तो फिर बताऊंगा, अब वो तोड़ देगा। कभी ना सास को टोके वो, मतलब अपनी माँ को ना टोके, ना बीवी को टोके, कुछ कहना ही नहीं है, बस ये बताना है कि मुझे सब पता है, अब मैं हूं माँ। अगर आपने ऑब्जर्व किया आप जीवन बदल दोगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया आप जीवन बदल दोगे। हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम सोचना शुरू कर देते हैं। असफल लोग क्या करते हैं? लगातार परिस्थितियां बदलती हैं, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 चाहिए, नहीं 5 चाहिए, अब साले कहां से बनेंगे तेरे, वो असफल हो जाते हैं। और जो सफल होते हैं वो कहते हैं 10 चाहिए, 10 चाहिए, खत्म, अब जो मर्जी होता रहे। एक थॉट, एक विचार। वो इलेक्ट्रॉन को देखते रहते हैं, मुन्ना को देखते रहते हैं, तमस को देखते रहते हैं। कौन देख रहा है? प्रोटॉन देख रहा है। प्रोटॉन कौन है? स्वयं। ये कौन है? स्वयं, जिसके दम पर ऑक्सीजन यहां पर भट्टी चला रही है, ऑक्सीडेशन नहीं कर रही, तो सर इसमें सड़ा नहीं रही बॉडी को। सर अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को देखता रहेगा तो एटम स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा, जिंदगी स्टेबल रहेगी। तो फिर न्यूट्रॉन को हमला करना पड़ेगा। मतलब न्यूट्रॉन तो कुछ करता ही नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं रहा तो। इन्होंने पूछा है अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखता रहेगा, स्वयं मुन्ना को देखता रहेगा, तो एटम स्टेबल रहेगा, आपकी जिंदगी सेट रहेगी। आपकी जिंदगी सेट रहेगी, कोई आपके जीवन को भेद नहीं पाएगा। आपके न्यूट्रॉन को क्या काम है? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, इलेक्ट्रॉन मींस तमस यानी इच्छा, यार साला फिर नौकरी नहीं लगी, यार फिर काम नहीं हुआ, जैसे ये नष्ट होता है ऑटोमेटिकली न्यूट्रॉन ये नया इलेक्ट्रॉन बनाना शुरू करता है। और ये पहले पंगा क्या है? ये पहले इलेक्ट्रॉन बनाता फिर प्रोटॉन, हमेशा तमस पहले बनती है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अगर हम साक्षी भाव से उसको 12% को देख रहे हैं, मुन्ना को वॉच कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्या बात है, चेंज हो जाएगी, क्या वो दोबारा आएगी वापस? इन्होंने बड़ी मजेदार बात की है कि यदि राम उनके साथ जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से, स्वयं से, प्रोटॉन से सिर्फ देख रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं, तो क्या सिचुएशन दोबारा से आएगी? नेवर। राम ने यही किया, जब उनको वनवास की आज्ञा मिली उन्होंने कुछ नहीं किया। हम बहुत क्लासेस कर चुके हैं, बोलो कुछ मत करो, वो चुपचाप तटस्थ देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अर्जुन को गीता के लिए कृष्ण ने बोला सिर्फ देख, कर मत, सिर्फ देख, हिल, बाण चला, फलाना कर, देख, सोच मत, डोंट चेंज। एक लक्ष्य कृष्ण पे छोड़ दिया, खत्म। और खत्म कर दे, अपने आप को माफ कर, इनको माफ कर, खत्म कर, पहले तो भाड़ में भेज, नाभि पर आ। और जैसे ही तू ये करेगा तेरा दृढ़ विश्वास होगा, अडिग विश्वास कि कृष्ण करेगा, मैं करूंगा, और कॉस्मोस साथ लग जाएगा और हो जाएगा। करना क्या है? सिर्फ ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपनी नौकरी को, अपने काम को, अपनी तकलीफ। अभी एक्सरसाइज बताऊंगा कैसे, अभी तो मोना को सेट नहीं किया हमने। लगातार हम एक तक उसको ऑब्जर्व करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। हमारी बॉडी अणुओं से बनी है, अणु मीन्स कण, कण का मतलब कण कण में भगवान वाला कण, यानी कि हर जगह ईश्वर विद्यमान है, यानी हर जगह ईश्वर विद्यमान है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, एटम स्टेबल, आपकी जिंदगी स्टेबल, आपके तकलीफें और कष्ट खत्म, जो चाहोगे वो होगा। कैसे? सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसको सिर्फ बताना है मैं देख रहा हूं। आपके स्वयं ने सिर्फ देखा, आपकी लाइफ हरी हो गई। अब मांगे राम मोना को देख रहा है, कहां देख रहा है? सिर के पीछे। मोना आगे देख रही है, मांगे राम एक टक सिर के पीछे देख रहा है। आप किसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप उसके सिर के पीछे दाएं से बाएं से कहीं से भी, आंखों के दो बीच में सिर्फ देखो। आप सिर्फ देखेंगे
सिर्फ देखने की कला नहीं आती ना, फटाफट होता है, हाई सेट हो जाए, कुछ हो जाए। इतने में मोना ने अगर स्माइल दे दी तो हमारा देखना चेंज हो गया। मोना ने कह दी ना हट कुत्ते, तो स्माइल चेंज, तो सिस्टम चेंज हो गया, हमारा सब चेंज हो गया। अब मांगे राम बड़ा पक्का है, बड़ा फिक्स है। मांगे राम मात्र मोना को देख रहा है, मोना को पता लग जाता है, एक्चुअली पता लग जाता है हमें कोई देख रहा है। रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, आप अचानक गर्दन घुमाएंगे, ये देख रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आया है, इलेक्ट्रॉन सीधा प्रहार कर रहा है उसके ऊपर आपकी दृष्टि के द्वारा, और आपके यहां पर खटखट कर रहा है। आपको लगेगा कोई है पीछे, कोई देख रहा है, कुछ है। ऐसा धरती पे कोई व्यक्ति नहीं जो कि आपको मुड़ के ना देखे। यदि ऐसा मिल जाए चरण पकड़ लेना, रेयर मिलेगा, क्योंकि इफेक्टेड ही नहीं होता उसके दूसरे के इलेक्ट्रॉन से। वो उसने देखा, मोना ने मुड़ के देखा, कुत्ता, सिंपल है भाई। अब वो थोड़ी देर में फिर वो देखता है, क्योंकि वो समझदार है, वो क्लास करके आया हुआ है, वो देखे जा रहा है उसको, और कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मोना विचलित हो रही है, मोना कहती है डबल कुत्ता। अब वो उसका तो एक सारा ना विचार है, ना प्री लिविंग है, ना थॉट है, ना अनवांटेड वांट है, डिग नहीं रहा, सिर्फ एक केंद्र, एक दिशा, एक नियंत्रण दृष्टि से अपने गोल की तरफ चला हुआ है। मोना के साथ क्या करना है, क्या सोचना है, क्या सपने, सिर्फ देखना है। मोना उसे कुत्ता कुत्ता बोलती रहेगी, और थोड़े दिनों बाद वो कुत्ता उसका सोना बाबू होगा, क्योंकि वो स्वयं आकर्षित हो जाएगी। आप अपनी नौकरी को ऐसे आकर्षित कर सकते हैं, प्रेम को आकर्षित, धन को आपको सिर्फ देखना है। सिर्फ नहीं देखा जाता यार, धन के बारे में सोचते ही ना भाई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। मुन्ना एक सेकंड लगाता है, यार मैं तो बोट ही खरीद लेता हूं, 2 हवाई जहाज ऐसे खरीदता हूं मैं, हवाई जहाज जैसे कोई छोले भटूरे खरीद रहा हूं। ये मुन्ना का काम है। अभी अभ्यस्त कैसे होंगे? बस ध्यान ऊर्जा से प्रैक्टिस करके होगा। आपको ध्यान लगाना सीखना पड़ेगा। आपकी मेडिटेशन ही ये है कि ध्यान लगाया और किया क्या? कुछ नहीं। सोचा क्या? कुछ नहीं। चाहा क्या? कुछ नहीं। डरे? गए। नाभि की स्ट्रेंथ अपनी जगह पावरफुली काम करती है। मुन्ना यहां आके अटक जाता है नाभि पर। नाभि पर मुन्ना, नाभि का है, नाभि नहीं है, पूरे में नाभि नहीं है, ये नहीं। मुन्ना यहां के अटक जाता है, नीचे के दोनों चक्र छूट जाते हैं, षड विकार आउट, एवरीथिंग आउट। मुन्ना की यहां थर्ड आई के साथ एक लकीर सेट हो जाती है और आपके सारे काम सेट होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है, प्रोटॉन स्टेबल है। इस पर क्लास की हुई है हमने, टिक टिक घोड़ा। इस स्टेबल प्रोटॉन के अंडर घोड़े पे आराम से मुन्ना के बैठता है। ध्यान ऊर्जा घोड़ा है हमारा, और आराम से काम हो जाते हैं। जिस चीज के लिए हमने मैसेज भेजा अंतरिक्ष में जाता है और वो काम आपका 100% होता है। प्रेम अपने आप आपको सफल करके देता है। आपके जीवन में कोई चीज की कमी खराबी नहीं आती। यहां स्टेबल, आज्ञा चक्र के अनुसार आपकी नाभि काम करती है। और नाभि कब दृढ़ है, आप कब नहीं डरेंगे, आप कब टेंशन में नहीं होंगे, कब विचलित नहीं होंगे, जब आप कहेंगे अट्टू विश्वास है यार, भगवान नाम की सत्ता है और साला जो होता है वो होके रहेगा। अब क्या होता है क्या नहीं होता, नो प्रॉब्लम, नथिंग डूइंग, कोई टेंशन नहीं है। जब ये करते हैं तो ऑक्सीजन यहां नाभि पर फर्स्ट क्लास सांस चलाती है, कोई जंग नहीं लगता। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्या होती है? ऑक्सीजन के एटम के अंदर, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, इस इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, जोड़ में चलते हैं। ये यहाँ जोड़ चलता है, यहाँ जोड़ चलता है, यहाँ जोड़ चलता है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ में रहता है, जोड़ में होता है, साथ साथ चलता है, मेल फीमेल। एक्चुअली ये मैटर एंटी मैटर की बात है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी वाला, ये अलग चीज है, ये और डीप चले जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन के पास एक गोल गोल घूम रहा है, ये जीवन ऊर्जा देने वाला ऑक्सीजन है, ये कंबशन कर रहा है, भट्टी चला रहा है, आपका जीवन धाए धाए चल रहा है, आपको कोई शरीर की बीमारी नहीं है, आपका कोई काम रुकता नहीं, नौकरी मिलती है। लोग हैं ऐसे जिनके जीवन में सब सहज हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अब क्या होता है, इस बंदे के जीवन के अंदर जीवन देने वाली जो ऊर्जा इसको चला रही है, इसका ध्यान कहीं और चला जाता है। यार वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ट्रेवल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। यहां से एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी निकल जाता है, निकल गया बाहर, ये अटैच हो गया दूसरी जगह, सेकंड, कहीं और आप चिंता कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तमस है, मुन्ना है, ये चिंता करेगा, प्रेम करेगा, नफरत करेगा, क्लेश करेगा, अहंकार करेगा, क्रोध करेगा और भय करेगा। यही काम है इसके। आप ये कुछ भी काम कर रहे हैं और बाहर किसी से कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान जाएंगे तो आप साइंस जान जाएंगे कैसे जीवन बदलना है। इसका नाम हो जाता है फ्री रेडिकल, यानी शैतान। एक शब्द है रेडिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन। जो रेडिकल होते हैं यानी कि जो सत्यानाश करने वाले, वो धर्म का भी नाश पीट देते हैं। फ्री रेडिकल, शैतान। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बड़ा है, किसी के साथ शेयर होना है, मुझे जुड़ना है। अब यही जो जीवन दे रहा था, ये मारने पे आ जाता है। ये आपके लिवर में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, पेट में जा रहा है, पैरों में जा रहा है, सिर में, नाक, आंख, हर जगह जहां की जैसी ऊर्जा है, जहां की आपकी टेंशन है, अलग अलग अंगों में अलग अलग ऊर्जाएं रहती हैं। इस पे क्लास हमने गार्बेज की हुई है।
वहां पर जाकर ये वहां के सेल को खा जाता है कि मुझे जोड़ दे, और लिवर का सेल अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को इसको देना पड़ता है मजबूरी में, और लिवर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन यानी कि अब सड़ना शुरू हो गया, जंग लगना शुरू हो जाएगा लिवर को। आपको जिस बॉडी के अंग में जंग लग रहा है, इसका यह मतलब आपका ऑक्सीजन का सेल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ बैठा है, आपको बाहर की इच्छा है कहीं, आप बाहर की किसी इच्छा पर हैं, आप उस बाहर की इच्छा को सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ ऑब्जर्व करने से आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट बनाएगी। एंटीऑक्सीडेंट, आप जब भी बीमार पड़ते हैं, आपका डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की गोलियां देता है। इसमें जिंक, फलाना, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी कई चीजें होती हैं। खाने में आपको बेरीज बताएगा, रेस्पबेरी, जितनी बेरियां, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये खाओ। आलू में होता है एंटीऑक्सीडेंट, ब्रोकली में बहुत होता है, लाल रंग की कैबेज होती है उसमें होता है। अगर आप ये खाते रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी में जितना भी आपने खोपड़ा खराब किया है, आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट बनाती रहेगी भोजन से। मन से कैसे बनेगा? जब आप कहोगे भाड़ में जा, दफा कर साला, हमें क्या लेना देना, अर्जुन बनना है यार। एक आंख देखनी है हमने चिड़िया की, और हमें लेना देना ही कुछ नहीं है। मामा जी कुछ कह रहे हैं, पिताजी ने कुछ कह दिया, माता जी ने, भाड़ में जाए साला, दफा करो यार। आपको मकान चाहिए तो सिर्फ मकान चाहिए, कैसे आएगा, पैसे कहाँ है, बच्चों की दिक्कत है, घर की दिक्कत है, ये वाला नहीं बिक रहा, खत्म, चाहिए खत्म। इतने पागल, सोच ही नहीं है और कुछ। इसे कहते हैं जड़ बुद्धि, सम की, पागल। आपका फ्री रेडिकल जो नष्ट कर रहा था बॉडी को, उसको जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा होता है, इसके पास बहुत सारे पेयर होते हैं। ये सिर्फ बताने के लिए जरूरी है ताकि एक मैसेज आपको मिले। ये यहां से निकाल के एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको। ये जो फ्री रेडिकल, जो शैतान ऑक्सीजन का एटम था, ये वापस ऑक्सीजन के एटम की तरह जीवन ऊर्जा देना शुरू कर देता है। आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपकी बीमारी ठीक होती है। आपकी बीमारी क्या है? शरीर की बीमारी। आपकी बीमारी क्या है? नौकरी नहीं मिल रही बीमारी है। आपका शरीर ठीक नहीं हो रहा, आपका प्रेम नहीं मिल रहा, धन नहीं मिल रहा, ये सब बीमारियां हैं। ये ठीक कैसे होगी? जब आप अपने अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट बना लोगे कि वहां से आपको ये मिल जाएगा, तो बाहर नहीं जाएगी खोपड़ी। यानी अगर बाहर खोपड़ी नहीं जाएगी तो डर नहीं आएगा। तो कब डर नहीं टिकेगा शरीर में? जब ये दृढ़ विश्वास है कि जो होना है वो होगा यार, ईश्वर के हवाले है, ईश्वर के हवाले है, गुरु जी के हवाले है, भगवान के हवाले है, आपके मंदिर में बैठे किसी पंडित जी के हवाले है, महाराज के हवाले है। आपने टेंशन कृष्ण पर छोड़ दी, आपके फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, आपकी ऊर्जा बाहर टेंशन से आपा करने जाएगी ही नहीं, आपका मन बार बार विचलित होगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, आपका एक केंद्र रहेगा। लोग रोते हैं ऐसे, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, पैसे नहीं है, पता नहीं कहां से खर्चा चल रहा है, पता नहीं कहां से खर्चा चल रहा है, और पैसे हैं नहीं। तो तुम्हें सिर्फ ये करना ना कि पैसा चाहिए, पैसा बस आ जाएगा, नहीं आएगा कोई विचार नहीं, पैसे पे ध्यान, खत्म। इसकी एक्सरसाइज क्या है? जिसको कोलेस्ट्रॉल है, उनकी हार्ट के अंदर पंगा चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो खराब बन रहा है उसको बॉडी धो के बाहर नहीं निकाल पा रही। जिसके जीवन के अंदर कोलेस्ट्रॉल की तरह तनाव है, किसी व्यक्ति से तनाव है, अपनी गृहस्थी से तनाव है, अपनी कामवाली का तनाव है, आपके पेट में जलन है, वो सब कैसे ठीक करेंगे? कुछ गड़बड़ हो रही है ना कहीं इलेक्ट्रॉन गड़बड़ है। उनको बैठ करके 5 मिनट ध्यान में बैठना है, जो मेडिटेशन मैं बतला रहा हूं। मैं है गलत शब्द, वैसे बताना ऐसे ही पड़ेगा। वो मेडिटेशन क्या है? आप बैठे और अपने हृदय की ओर सिर्फ ध्यान लगाया, घड़ी देख के टाइमर सेट कर दो, फोन आपको बताएगा, आपने खोल के आंखें देखना नहीं है। टाइमर लगाएगा फोन, 5 मिनट के लिए आपने हृदय चक्र को देखना। हृदय, यहां मेरा हृदय है, बस खत्म। ये ठीक हो जाए, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए, मेरा फलाना, नो। छोटे बच्चे को सिर्फ ये दिखा दो मैं तुझे देख रहा हूं, बच्चा शैतानी बंद कर देता है। हमारे यहाँ स्कूलों में प्रिंसिपल होता है ना, जो ऐसे होते हैं, बस बच्चों को पता होता है प्रिंसिपल आ गया, कहता कुछ नहीं, देखेगा, वो सीधे हो जाते हैं। मुन्ना सीधा हो जाता है। आपको किसी गुरु के आगे जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, बाबा जी के यहाँ जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, आप कितने सीधे हो जाते हो? क्यों? आपको पता है भगवान देख रहा है, आपको ये पता है भगवान देख रहा है, आप सीधे हो जाते हो। वहां जाके गला काट के दिखाओ, वहां किसी को गाली बक के दिखाओ, आपको पता है, जैसे ही आपको पता है, आपका मुन्ना सीधी लाइन में चलना शुरू हो गया, आपका काम होना शुरू हो गया। इसीलिए गुरुद्वारे जाकर काम हो जाते हैं, मंदिर जाके काम हो जाते हैं। आपने बैठ के हृदय पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान। अब मन भागेगा। 3 महीने लगेंगे इसकी प्रैक्टिस में। 3 महीने के बाद सोचना कुछ करने लायक हुए हो। मेरा मन विचलित रहता है, मेरे को बहन की याद, माँ की, चाचे की, मम्मी ने कह दिया, सिर्फ ध्यान दो। तो गुरुजी विचार आते जाते हैं वो तो। हाँ, ये कह रहे विचार आते जाते हैं, मुन्ना बीच में आग लगा देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसको चाहने दो, देखने देखो, बस तू जो सोच रहा है तू सोच, तेरी मौज तेरे हवाले। मैं इस समय अपने हृदय में हूं,
मैं अपने हृदय के साथ सर, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए ही देखना है हृदय को या कहीं मतलब आपको हृदय में कह रहे कोलेस्ट्रॉल के लिए देखना है, आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए है, कुछ और है। किसी भी चीज के लिए? आपके सिर में दर्द है, हाय सिर दर्द जाए नहीं, सिर को देखो बस मात्र। अब आप कहोगे यहाँ माथा फट रहा है, बंदा कह रहा है देखो, भाई जिसने सीख लिया उसका ठीक हो जाएगा, जिसने नहीं वो रोएगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप नौकरी को बस देखो, देखो क्या होता है, नौकरी खत्म। अर्जुन ने क्या किया होगा? क्या बेवकूफी की बात नहीं है? अर्जुन कुछ मत कर, मैं करूंगा। पागल है क्या अर्जुन? उसको क्या सिखाया? जो होता है वो होके रहेगा, बाकी मेरे हवाले, मेरा जिम्मा है, मैं करूंगा। तू ना सोच, ना चिंता कर, ना फिक्र कर, तू नाभि से नीचे मत जा। पर हम ये प्रैक्टिस करते रहे, जैसे आपने बोला एक बच्चे को देखो और वो ठीक मतलब वो खिलौने जगह पे रख देगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखो तो वो देखने से समझ जाता है बच्चा, पर फिर 5वें दिन फिर वो प्रैक्टिस छूट जाती है, पता नहीं अंदर क्या आ जाता है कि बस सब इन्होंने बोला 4 दिन तो बच्चे को देखा, वाकई ठीक होता है, 5वें दिन फिर वो शैतानी करता है। 3 महीने जैसे आप बोल रहे हो ये पैटर्न सेट होने में लगता है, पैटर्न तो सेट। वो प्रैक्टिस हमारे अंदर कैसे आए कि 3 महीने की पेशेंस हो? ये बताता हूँ मैं, 3 महीने की गुरु जी पेशेंस इसके कैसे पीछे आए। संकल्प है ना? ये संकल्प और विल पावर एक ही बात है। ये संकल्प शक्ति है कि कसम खा ली कि मैं कृष्ण को फॉलो ही करूंगा, कसम खा ली बाबा जी जो कह रहे हैं वो फॉलो करूंगा, कसम खा ली जो कह दिया इधर वो फॉलो करेंगे। जिन्होंने कस्में खाई है उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, जीवन बदलता है। हमसे माफ नहीं होता एक बंदा, तभी तो चावल का एक दाना दिया सोने का होके आ गया। राम ने कितनी बड़ी साम्राज्य दे डाला, राजा बनना था भगवान बन गया। आप दे के दिखाओ, इतना दे सकते हो? हमसे बंदे को माफ नहीं किया जाता, प्रेम नहीं किया जाता। थोड़ा सा प्रेम देंगे, बिछ जाओ, छोड़ डालो, कृष्ण बना डालो उसे। अर्जुन को जीती जीत है। अर्जुन को क्या कमी है? हम डरते हैं अर्जुन बनने में, हमारे तोते उड़ जाते हैं। संकल्प शक्ति नहीं है। 4 दिन बच्चे को देखा, बच्चा ठीक हुआ, 5वें दिन हम ही अहंकार कर लेते हैं, मैं तो जादूगर हूं, जादूगर मोरे सैया मैं ही हूं। पूरा नहीं गाया मैंने, कितना बड़ा काम किया मैंने, मैं सेल्फ इंप्रेस्ड हूं अपने आप से। हम लोग पागल हो जाते हैं, अहंकार आ जाता, फिर नीचे के चक्कर पे गिर गए। मुन्ना छोड़ता ही नहीं, लगातार नीचे की ओर लेके जाता है। हम जो लगातार सोच रहे वही प्रार्थना है, और वो कब होगा? जब आप मोह में नहीं है। ये सब लीला है, ये परमात्मा की इच्छा है। आपके बीच एक दिन प्यार हुआ, एक दिन झगड़ा, 6 दिन खाया, 7वें दिन बीमार। लाइफ है यार, आपको इसे ठीक करना है, ठीक नहीं करना है। जो 4 दिन बाद इतने सारे थॉट्स आते हैं उसको ओवरकम कैसे करें? 4 दिन बाद जो जितने थॉट्स आते हैं उसे ओवरकम कैसे करें? उनको भी देखो, उनको भी देखना ही है। अच्छा मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, अरे वाह बल्ले बल्ले, खत्म। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1000 बार समझा इस बात को, एक बार क्रियान्वित करना है। प्रभु के चरणों में छोड़ दिया, कृष्ण को नौकरी पे रख लिया। जो जैसा जिसके पास छोड़ सके वहां छोड़ा, इसके हवाले है आप। करेगा ये कैसे करेगा? वो जानता है, उसे गाड़ी चलानी आती है। पायलट को आप ये नहीं कहेंगे जाके भाई साहब ये मतलब कौन सा गियर लगाते हैं आप प्लेन में, उसे पता है यार, उसे उसका काम करने दो। प्लेन डगमगा रहा है, 3 बंदे पहुंच गए हट्टे कट्टे, इस पायलट को उठाओ हम चलाएंगे, इससे चल नहीं रही। तुम तो खत्म कर दो तो शायद वो बचा भी ले। बिना हथियार के काम किया है कृष्ण ने, यानी हथियार की आवश्यकता नहीं। यानी आपको हथियार नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अपने हार्ट को ऑब्जर्व करो, आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा। और जैसे ही आपने कहा फ्लाइट डाउन हो गया, अगले दिन फिर अप होगा। सिर्फ ऑब्जर्व, एक केंद्र से लगातार बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते रहे, वो बिल्डिंग अपनी होगी। ये करते हैं अमीर लोग। हम आए दिन कहते हैं लॉटरी का टिकट खरीदेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। भाई साहब पॉजिटिव कमांड्स दो, अपने 400 करोड़ की लॉटरी लगेगी, कभी ना लगेगी। आपको वो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ खोपड़ी में रखने हैं, एक केंद्र एक लाइन बस। कब लगेगी नहीं लगेगी क्या होगा खत्म, जस्ट ऑब्जर्व। आपकी तरफ मोना दौड़ी चली आएगी, कुत्ता सोना बाबू बन जाएगा, आपके पास खुद आएगा वो। हम प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, मरने दो। ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बॉडी गल जाएगी, तब मिलेगा। शरीर खराब होगा, आपको शरीर खराब नहीं होने देना है। आपका शरीर सबसे बहुमूल्य है, किसी एक के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, किसी एक को ऑब्जर्वेशन देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? डॉक्टर ठीक करेगा, खत्म हो गई बात। कैसे करेगा, क्या करेगा, कितना पढ़ा लिखा है, नो, वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर क्या बोलता है मरीज के लिए? डॉक्टर साहब कैसे हैं ये? ऑब्जर्वेशन में है। क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? ऑब्जर्व कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मतलब क्या, दवा दारू क्या? बस ऑब्जर्वेशन है जी 3 दिन। ये क्या है? मुन्ना सीधा होने लग जाता है उस मरीज का। डॉक्टर कहता है नर्स को कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करो। मरीज की बॉडी में एक एक इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, उसे पता है मुझे कोई देख रहा है। जैसे उसे पता है मुझे कोई देख रहा है, वो सीधी लाइन पे चलता है, बीमारी हील होनी शुरू हो जाती है। सर इसमें कर्म की परसेंटेज कितनी आएगी? इन्होंने बोला इसमें कर्म की परसेंटेज कितनी आएगी?
आपका यही कर्म है कि निष्काम कर्म है। रिजल्ट से एसोसिएटेड नहीं। निष्काम कर्म नाम से क्लास है पूरी। निष्काम कर्म है का क्या होगा क्या नहीं होगा पता ही नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। बीमार व्यक्ति को सिर्फ देखते हैं। आईसीयू में क्या करते हैं बताओ? पाइप लगा दिए, छोड़ दिया, सिर्फ देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बड़ा शैतान है, मुन्ना बड़ा शैतान है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उसको देखो, उसके पीछे मत पड़ो, उसे बोलो मत, नहीं तो मर जाएगा मरीज। लोग प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, जिन्होंने लावारिस की तरह छोड़ दिया ना कि भगवान भरोसे, डॉक्टर भरोसे, जैसे भी वो ठीक हो जाता है। आप इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करते हो, आप चाहना शुरू करते हो, फिर वो क्रिया शुरू हो गई, वो भी मुन्ना की। आप नीचे के चक्र पे गिर गए, नाभि वीक हो गई, आज्ञा चक्र चाहता है ठीक हो जाए, मैसेज जाएगा ठीक होने का, लेकिन फिर वही कहानी। लोग क्या करते हैं मंदिर जाके, गुरुजी के पास जाके, महाराज के पास, महाराज मेरे कष्ट हर लो, भगवान मेरे कष्टों से मेरा बचाव हो जाए। भगवान कष्ट भी दे देता है और बचा भी देता है। फिर वो कहते हैं यार कैसे बचे भाई? तो तुम ही ने मांगा है, तुम बचना क्यों चाहते हो? तुम ठीक ही हो। हम मरने के लिए पैदा हुए हैं समय के साथ, जब सारा क्रियाकल्प ठीक हो जाए। हम बात कहते हैं शराब गंदी, सिगरेट गंदी। शराब को फिल्टर करने के लिए लिवर दे रखा है। ये लिवर में क्वालिटी क्यों दे रखी है? बड़ी विचित्र बात है। सारी होम्योपैथिक दवाइयां शराब में है, 100% टोटल बन ही नहीं सकती। कफ सिरप और कई दवाइयों के अंदर शराब पड़ी हुई है होम्योपैथी में। और जो स्टेरॉइड है जो जीवन दायिनी है, जीवन बचाता है, उसमें क्या है? उसमें पता नहीं क्या क्या गंध है। ये तमस है जो बचाती है, तमस ही तमस को बचाती है। हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तमस को शिव ने क्यों लिया अपने पास? तमस को शिव ने लिया, शिव के पास है तो बाकी इन्होंने बोला तमस ने शिव को क्यों लिया है अपने पास? शिव ने तमस को नहीं लिया है, शिव तमस के देवता है। शिव सबसे शांत स्थिर है एक रूप, और तांडव है दूसरा रूप, वो तमस है। यदि वो ब्रह्मांड को नष्ट करने पर आ जाए तो नष्ट कर दे। तीसरा नेत्र क्यों बोला गया है? तीसरा नेत्र का मतलब ध्यान, भस्म कर देता है वो। शिव भस्म करने वाला देवता है ना। शिव मृत्यु का देवता नहीं है। एक है डिस्ट्रक्शन, डेथ, एक है री इनकारनेशन, दोबारा से उसको जीवन देना। जब कूड़े को आप जमीन में डालते हैं तो कूड़े की डेथ नहीं होती, उसे डेथ बोला जाता है। डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती। कूड़ा रूपांतरित, परिवर्तित हो जाता है यूरिया में। जैसे जापान हो गया, यस, वो दोबारा से परिवर्तित हो जाता है। सारी गंदगी दोबारा परिवर्तन को, बेटरमेंट को हम डेथ शब्द लगाए बैठे हैं। शिव डिस्ट्रक्शन का देवता नहीं है, तमस नहीं है, वो दोबारा से रूपांतरित करता है, उसका स्वरूप बदलता है। जैसे एनिमल्स डीके हो जाते हैं, एनिमल्स डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर रीयूज करने लायक हो जाते हैं। रिसाइकलिंग का सिस्टम ही यही है। अल्टीमेटली करना क्या है? सिर्फ ऑब्जर्व। आपके घर में कोई बीमार है, ऑब्जर्व। आपके जीवन बीमार है, ऑब्जर्व। धन बीमार है, ऑब्जर्व। पति चाहिए, पत्नी चाहिए, क्या करो? सर होम्योपैथिक दवाई लॉन्ग लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी पति पत्नी की, आपने हाँ जी आने दीजिए। सर होम्योपैथिक दवाई जैसे आप बता रहे हो, तो वो लॉन्ग लाइफ क्यों चलती है? कितनी टाइम तक उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए लेने की? ये तो क्या पूछ डाला, ये तो मैं फर्रों में था मेरे, तो मैं बता दूंगा आपको। होम्योपैथिक दवाई कितने टाइम लेनी चाहिए? लॉन्ग लाइफ लेते हैं लोग। होम्योपैथिक दवाई या कोई सी भी दवाई थोड़ी लेनी है। थोड़ी इन द सेंस जरा सी, एक बूंद ले लो, खत्म। आपने 2 बूंद भी ले ली, नुकसान कर देगी। हर चीज थोड़ी, नहीं, वो तो डॉक्टर और आप ठीक हो जाओगे, डॉक्टर दे रहा है। अब एक्चुअली क्या है, दवाई से जब आप ठीक हो जाओ तो उस दवाई को रोको और देखो, फिर दोबारा तो नहीं आ रही, फिर दोबारा स्टार्ट कर दो। यदि ऐसी स्थिति में जड़ से ठीक करना है तो दवाई लेके ठीक होने के बाद ये नहीं कहना ठीक हो गए, पोस्टर छप गए, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये जादूगर हैं, भगवान ने फलाना ढिमकाना, बोले अब कृपा खत्म। आपके बोलने से ऊर्जा भाग जाती है बाहर। साक्षी भाव का मतलब ऊर्जा का गार्ड लगा रखा है। डॉक्टर में जान होगी, दुनिया अपने आप पकड़ लेगा। वो ऑलरेडी ऊपर के चक्र पे है। आपने देखे होंगे जितने ये नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, इनको देखो, बात करो, हाथ मिलाओ, लंबी बात, ये कहते हैं भाड़ में जा, दफाओ साले, टाइम ही नहीं है। पर ये साक्षी भाव ऑब्जर्व करना दोनों एक ही चीज है। साक्षी भाव हिंदी में शब्द है, ऑब्जर्व करना इंग्लिश में है। साक्षी भाव से देखते रहो इलेक्ट्रॉन को। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन के बजाय पार्टिकल की तरह एक सिंगल लाइन में चलता है। आपका जीवन सिंगल लाइन में चल सकता है सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने से। साक्षी भाव का ऊर्जा का गार्ड लगाना यही है कि हमने एक ध्यान ऊर्जा लगा रखी है कि यस, ऐसी स्थिति बन सकती है कि ये पड़ोसी किसी दिन मुझे आके लड़ेगा, और आप कुछ नहीं सोचते इसके अलावा। आपने सोच रखा लड़ेगा, देखते हैं, जैसे ही देखते हैं कि आपने सोचा ही कुछ नहीं, वो जीवन भर नहीं आएगा लड़ने। 5 साल बाद आप कहेंगे भाई मैंने तो ये सोचा लड़ने नहीं आया, शाम को ही आपकी टांग तोड़ जाएगा। ये खेल है।
स्वयं जब मुन्ना को ऑब्जर्व करता है मुन्ना को सेटिंग करने के लिए, तो मुन्ना टिंकू नहीं ले पाता, बट डूइंग प्रैक्टिस में मुन्ना फिर भी टिंकू ले ही लेता है। इसमें कृपा का भी रोल है क्या? इन्होंने बोला कि स्वयं के ऑब्जर्व करने से मुन्ना बॉडी के साथ बदतमीजी नहीं कर पाता, चिज्जियों के साथ। बॉडी मीन्स चिज्जियां, मेरी माँ मेरी चिज्जी है, बहन है, सोफा है, अलमारी है, चिज्जी है, उनके साथ खराबी नहीं कर पाता। और मुन्ना तमीज से चलता है जैसा स्वयं ने कह दिया। तो उस सेंस के बाद भी टिंकू से तो वो जुड़ा ही हुआ है, तो टिंकू से वो हार्मफुल होके नहीं जुड़ेगा। जब ये फ्री रेडिकल सीधा सपाट शरीर के अंगों को खाता है ना, तब शरीर जल्दी बूढ़ा होता है। आपके जीवन में बुढ़ापा क्या आता है? शरीर जल्दी खत्म होने लग गया। आपकी एंटी एजिंग क्या है? उम्र बढ़ रही है और आपको बुढ़ापा ही नहीं आ रहा। आप चुस्तो भतेरे काम कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है। ये कहां से है? क्योंकि आपने ध्यान ऊर्जा बाहर फेंकी ही नहीं। आप परेशानी नहीं हो। आपके बिजनेस पे बुढ़ापा नहीं आया, आपकी कार पे बुढ़ापा नहीं आया, आपके शरीर पे बुढ़ापा नहीं आया, क्योंकि ना शरीर के साथ आपने किसी दूसरे का शरीर को जोड़ के कुछ कलेश मचाया, या तो आपने भाड़ में भेज दिया दूसरे को, या माफ कर दिया, या प्रेम कर दिया, या खत्म कर दिया लाइफ से। ऐसे ही आपके बिजनेस में कोई लफड़ा है, आपने वहां पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं भेजे, फ्री रेडिकल वेले इलेक्ट्रॉन नहीं भेजे, ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, नाश नहीं पिटने देंगे बिजनेस का। आपने सीधे तौर पे सोचा ठीक है यार लाइफ है, देखेंगे, देखी जाएगी। और क्या किया? पक्के तौर पे अट्टू विश्वास रख लिया ईश्वर की सत्ता में, जो होगा ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, वो जो करेगा सही ही करेगा। और आपने टेंशन बंद कर दी, भय बंद कर दिया, कलेश बंद, ना भी स्ट्रांग हो गई। सर ये विश्वास कौन करेगा? प्रोटॉन करेगा या न्यूट्रॉन करेगा? प्रोटॉन का काम है ना। ये वाला विश्वास जो आप कह रहे हो, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का काम है विश्वास करना। प्रोटॉन है स्वयं। विश्वास करना किसका काम है? मेरा काम है, जो मैं एनर्जी लेकर के ध्यान ऊर्जा लेकर प्रोटॉन के पास चला गया, मैं स्वयं के साथ हूँ। अच्छा, घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, मैंने अपना घोड़ा लेकर के मुन्ना के बजाय स्वयं को दे दिया। अब स्वयं जाओगा, वो मुन्ना को आना ही पड़ता है, रो पिट के। मन गुलाम बनेगा, फिर वो देना शुरू करेगा, खजाने खोल देगा। गुरुजी, ये तो चक्रों पे ध्यान करने से भी ये स्वाभाविक है। ब्यूटीफुल बात है कि चक्रों पे ध्यान करने से स्वाभाविक है। जिस चक्र को ऑन करना हो वह ध्यान रख दो, जिस बच्चे को सेट करना हो उस बच्चे को बता दो मैं तुझे देख रहा हूं, बस खत्म। जैसे ही उसने देख लिया मुझे देख रहे, वो सीधा हो जाएगा। आपको जो बटन दबाना है उस बटन पे ध्यान से उंगली लगा दो। पंखा चलाना है, लाइट चलानी है, आपकी मर्जी। आपको स्वयं अपने चक्र पे ध्यान डालना है। आपको स्वयं चिंता हो रही है, क्लेश हो रहा है, मेरे माँ का, भाई का, मकान का, किसका क्या होगा भविष्य का, सिर्फ ध्यान रखो। ध्यान मीन्स ऑब्जर्वेशन, कि मैंने ध्यान रखा। शादी नहीं हो रही, क्या होता है विचार? शादी नहीं हो रही यार, परेशान हो, कोई लड़की नहीं मिल रही, कोई लड़का नहीं मिल रहा, परेशानी यार, मकान नहीं मिल रहा यार, मकान चाहिए यार, ये छोटा पड़ रहा है, बड़ा पड़, इस नौकरी में साला मजा नहीं आ रहा यार, दुखी है हम, क्या करो? सबको सिर्फ ऑब्जर्व करो। 5 मिनट रोज बैठो और ऑब्जर्व करो कि मैं मकान के बारे में सोच रही हूं या सोच रहा हूं, शादी के बारे में विचार चल रहा है, करें क्या? कुछ नहीं। ये क्या पागल है क्या हम? सर दिशा और दशा किस तरफ मुंह करके बैठना है? साउथ की ओर मुंह करके ना बैठे तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। अब वो बोले लेट के कर लो, बैठ के कर लो, कोई फर्क नहीं। ध्यान, आपका ध्यान सीधा एक श्रृंखला बनी हुई है कि शादी पर, आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा लड़का, वैसा लड़का, फैला लड़का, ढपकाना लड़का, ऐसा फलाना ढमकान, नो यूज। वैसा मकान, ऐसा मकान, मकान बड़ा मकान, जिसमें रह रहे हो उससे बड़ा मकान, खत्म खत्म। असल में जो कम पढ़े लिखे गंवार होते हैं या ठूठ बुद्धि होते हैं, वो ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, ज्यादा सोचते नहीं, उन्हें अकल नहीं होती, वो पहले ही साधु होते हैं जन्मजात, और उनकी चीजें वो एक ही केंद्र होता है, ध्यान ऊर्जा, और फट से कोई चीज मिल जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, क्या करें? ये नसीब कहां से ऑन होता है? क्योंकि बाकी लोग क्या करते रहते हैं, 1 साल आज मिले और यार तबाह हो गए यार, ये ना भाई गॉड क्या लाइफ है यार, ये जो मेरा पार्टनर है ना बिजनेस का साला कमीना ही है। फिर 5 साल में मिले, आजकल ओ यार नया बिजनेस शुरू किया, साले हमें कमीने ही पार्टनर मिलेंगे। फिर 15 साल बाद मिले, खत्म करो यार, मैंने तो पार्टनरशिप ही खत्म कर दी, अब तो मैंने भगवान से पार्टनरशिप कर दी, फिर भी साला घाटा ही हो रहा है, एक ही भजन चल रहा है, खत्म, उड़ा दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, साफ कर दो, खत्म कर दो, भुला दो। नहीं मानते नहीं है। आपका कोलेस्ट्रॉल उड़ जाएगा, किडनियां ठीक हो जाएंगे, लिवर ठीक हो जाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व। कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, कब होगा नहीं होगा, इस जन्म में ऑब्जर्व ही करना है यार, खत्म। अपना कर्म हम कर रहे हैं बेस्ट। डॉक्टर क्या कहता है? हमने इलाज कर दिया, हमने नाड़ियां जोड़ दी, हमने ऑपरेशन कर दिया, टांके लग गए, आगे उसके हवाले। जिसने तो छोड़ दिया उसके हवाले, उसको वो तो अगले दिन जाके कहता है डॉक्टर साहब आप भगवान हो मेरे लिए, क्योंकि आपने उसके हवाले छोड़ना सिखाया। जिसने नहीं छोड़ा
वो फिर बीमार पड़ जाता है, टाँके सूज जाते हैं, पस पड़ जाता है, खराब हो जाते हैं। हमें छोड़ना नहीं है यार। आपका ध्यान किधर है? एक सन्यासी था और एक लेडी थी जो लोगों के ऊपर क्लियर कराए भूत प्रेत उतारा चढ़ाया करती थी। अब दोनों का काम चलता था गांव में बहुत तगड़ा। अब उस लेडी के पास लोग जाते थे, मेरी सास बड़ा तंग करती है, इसके ऊपर जादू कर दे। वो कहती थी हाँ ठीक है। कहते मेरा बिजनेस का जो राइवल है वो बहुत गंदा है, मैं चाहता हूँ कि भाई साहब बिजनेस का जो राइवल है ये नाश हो जाए इसका। हाँ ठीक है, लाओ इतने पैसे लाओ। साधु के पास होता तो महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरा बिजनेस फले। हाँ फले फूले बच्चा, खुश रहो। अब दोनों के उल्टे काम थे। सन्यासी महाराज जाया करते थे उस लेडी के पास कि तू बड़े पाप करती है, किया कराया करती है, गलत गलत लोगों को दबाती है, किसी के ऊपर जादू करती है, काला जादू करती है, बीमारियां देती है, तू पाप कर रही है, तुझे स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा, तू सड़ सड़ के मरेगी, फलाना होगा। वो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे लोग ही ऐसे आते हैं और मैं यही करने के लिए पैदा हुई तो मैं करूं क्या? मुझे तो बहुत कोशिश कर ली कि कुछ और करूं पर यही करना पड़ता है। अब समय चलता रहा जी, समय चलता चलाते समय आया और दोनों का मृत्यु का समय इकट्ठा आ गया। गपशप मार रहे थे दोनों बैठे और देवदूत और यमदूत आ गए। अब वहां देखा उनको दोनों है, बोले चलो बढ़िया हो गया एक ही जगह बैठे हैं, ले चलो आत्मा है इनकी। तो देवदूत चले गए उस लेडी के पास, उस खतरनाक औरत के पास, चल भाई तेरी आत्मा ले जा रहे हैं। उसने कहा जी जैसी परमेश्वर की इच्छा। जो यमदूत थे उस सन्यासी के पास आ गए, साधु के पास, बोले हाँ भाई चल। वो बोले ये क्या बदतमीजी है, सारी जिंदगी मैंने पुण्य कर्म लोगों का भला फलाना ढिमकाना बताया और ये तो साली पाप आत्मा है, इसने तो पाप किए, इसने तो लोगों के किए कराए किए हैं, ओपरा किया है, इसे दबा दो, उसे बीमार कर दो, ये कैसा इंसाफ है? बोले जितने समय तू ये कहता था तेरा भला हो, तेरे मन में शैतानियत थी और सोच थी पता नहीं साला होगा नहीं होगा, अंदर क्या था तेरे? और जब ये किसी के साथ कुछ करती थी तो कहती थी हे परमेश्वर मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं तो क्या करवा रहा है और क्यों मैं ये कर रही हूँ और क्या तो होगा। बोले इसके अंदर की प्रार्थना परमात्मा की थी, तेरे अंदर की प्रार्थना क्लेश की थी। तू हमारे साथ चलेगा, तुम्हें बाहर से क्या किया उस ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं, अंदर क्या चल रहा है परमात्मा उसी से सिग्नल पकड़ता है। हमारे अंदर जब माफी होती है, खात्मा होता है, स्यापा मुक गया होता है, भाड़ में जाए होता है, तो हम नाभि पे होते हैं, नीचे जाने का मकसद ही नहीं। आपकी नाभि की स्ट्रेंथ एंटीऑक्सीडेंट से सेट होगी, इसलिए जितना बढ़िया वेजिटेबल्स खा सकते हो खाओ। आपकी नाभि की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए आपको एक्सरसाइज जितनी हो सकती है करो। ये बाजू मजबूत रखो, हार्ट चक्र मजबूत, पैर मजबूत, जितना कर सको। और सर्वोत्तम नाभि की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दृढ़ तब होगी जब आप एक अट्टू विश्वास लेंगे, यार जो होना है वो होके रहेगा, भगवान पे छोड़ा ना, दफा किया। आज के बाद अपन ने टेंशन ही नहीं करनी, नफरत ही नहीं करनी, क्लेश ही नहीं करने, दूसरे की टेंशन के स्यापे में फंसना ही नहीं, किसी के लेन देन में जाना नहीं, अपनी ऊर्जा अपने पे रखनी है। हर बीमारी के लिए जहां दर्द है 5 मिनट बैठ करके, इस उंगली में दर्द है इस पे ध्यान दो। क्या करो? कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान दो। हमारे गुरुकुल उड़ गए, हमें ध्यान की शक्ति पता होनी बंद हो गई। हम नफरतों में क्लेशों में अपना टाइम लगा रहे हैं। नाभि वीक है, चाहते तो हैं, होता ही नहीं। जो चाहोगे वो होगा। नाभि की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करो और उसके लिए हर हालत में यह अडिग विश्वास लेके चलो, ये भी ईश्वर की इच्छा है। कई क्लासों में इसके लिए शब्द हमने कहा लीला है, लीला मान के चलो। अरे हो गया, कभी कभी घाटा भी होता है भाई, कभी कभी पंगे भी होते हैं। आपके जीवन में एक दिन बुरा आ गया, आप कहते हो बर्बाद हो गई जिंदगी। 29 दिन तो ठीक थे यार, महीना भाई बड़ा फायदे का महीना है, सिर्फ एक दिन बुरा गया, देखते हैं यार इसके लिए भी सोचेंगे। फिर 6 महीने में एक दिन बुरा आएगा, वो और कांपने वाला है। इतने टाइम बाद आ गया, वेरी डेंजरस। इसलिए हर महीने थोड़ा दुखी हो लो, हर महीने थोड़ा पिट लो, हर महीने थोड़ा सा लड़ लो। थोड़ा इस दवाई, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी दवाई, थोड़ा धन, थोड़ा लोभ, थोड़ा प्रेम, थोड़ा सौंदर्य, ज्यादा तो बीमारी है। व्रत रखने से नाभि पे प्रभाव पड़ता है? व्रत रखने से नाभि पे, व्रत रखने से, प्राणायाम से भयंकर प्रभाव पड़ता है नाभि पे। आप में विल पावर बढ़ जाती है, संकल्प शक्ति, जितनी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, इसे सनक कहेंगे, पागलपन होगा, उतना देने लायक हो जाओगे। माफी दे डालो, प्यार दे डालो, घर दे डालो, पैसा दे डालो, सब सोने का बन के वापिस आएगा। एक चीज नहीं है परमात्मा अपने पास रखता है, कॉस्मोस को देना सीखो, क्योंकि लिया भी उसी से है। वो फिर पलट के फेंक के मारता है, उसका रूल है 8 गुना, 8 गुना देगा वो। इस पर बड़ी लंबी लंबी कहानी है, मैं कहानियों में नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सत्यवान 2 वार्निंग दे चुका, नींद का मेरा बुरा हाल है सत्यवान का, इसलिए मुझे अब क्लास को विश्राम देना पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज समय दिया, समझा, तो बड़ी दया कृपा आपकी।
ऑक्सीजन समझो, तमस को समझो, इलेक्ट्रॉन को समझो। अपनी ऑब्जर्वेशन की जबरदस्त पावर को भूलो मत और नेगेटिव साइड ऑब्जर्वेशन बंद कर दो। ऊर्जा के गार्ड लगाओ, साक्षी भाव रखो। जीवन अति उत्तम है और उत्तम ही रहेगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए। प्रणाम, नमस्कार। Thank you.